अर्न करो में कितने एफिलिएट हो गए अब आपके साथ? ऑन एन एवरेज एक आदमी कितना कमा रहा है इस समय? 20-30 कई लोग 40 लाख रुपए एक महीने का कमा रहे हैं। हमारा एक यूजर हर महीने 60 लाख रुपए कमाता है। अगर मैं भी कोई लिंक दे दूं कि लोग कैश करो पे जाएं तो मैं भी पैसे कमा लूंगा आज। अरे आपको मैं बताऊं, हमारे साथ भी लोग अर्न कर रहे हैं। कैश एफिलिएट हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। आप ये इन्फ्लुएंसर्स का इस समय नेटवर्क बनाने पे काफी समय लगाते होंगे, तो कभी आप लोग क्रिएटर समिट भी प्लान कर रहे हो? क्रेडिट कार्ड और लोन्स भी लॉन्च कर दिए हैं। तो ये अभी आप कितने ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हो? क्या कैगर रहा है? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कैसा रहा है आपका? हम एक्चुअली प्रॉफिटेबल नहीं है। Why don't you focus on one thing? यार मैं इसको बहुत बड़ा कर लूं, इतना बड़ा कर लूं कि दोबारा कोई कंपटीशन सोच भी ना पाए। अपना कंज्यूमर बेस और बढ़ाऊं बजाय के एडिंग ऑन न्यू प्रोडक्ट्स टू सेम कंज्यूमर बेस। डेटा आपको कहां से मिल रहा है? जॉब को छोड़ करके एक रिस्की स्टार्टअप आपने बिल्ड किया। आज के जो हमारे गेस्ट हैं सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स ही नहीं, रियल लाइफ पार्टनर्स भी है। ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया कि क्लिक को कैश में कन्वर्ट करके कैशबैक कॉमर्स क्रिएट किया, एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट क्रिएट किया है। वेलकम बैक, बड़ा बिजनेस पॉडकास्ट में डॉक्टर विवेक बिंद्रा। आज जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग को एक एस्पिरेशनल मार्केटिंग बनाया है। इन्होंने एक ऐसा ऐप शुरू किया जिसको बोलते हैं कैश करो अर्न करो हर क्लिक के साथ। कैशबैक देकर के 27 मिलियन लाइव्स को भी इम्पैक्ट किया है। उनको बताया है कि शॉपिंग के साथ साथ आप सेविंग भी कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जो इंडियंस को स्मार्ट शॉपिंग का एक सुपर पावर दिया। आज स्वागत करते हैं द पावर कपल, फाउंडर्स ऑफ कैश करो अर्न करो, इंडियाज लार्जेस्ट कैशबैक एंड कूपन साइट, स्वाति भार्गव जी और रोहन भार्गव जी। थैंक यू so much for having us. Thank you so much. पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कैश करो क्या है ये? सो कैश करो एक कैशबैक ऐप है। जितने भी ऑनलाइन शॉपर्स हैं यहाँ पे, आज के बाद आपको हमेशा हर ऑर्डर पे कैशबैक मिलेगा और आपको ये छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग पैसा कमाने में इतनी मेहनत करते हैं, पैसे बचाने में एक स्टेप करने में भूल जाते हैं। तो इसलिए कैश करो इसीलिए बनाए ताकि आपको जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, चाहे आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा किसी भी साइट पे शॉप करना चाहते हैं, पहले कैश करो पे जाइए। वहां से जब आप इन सब साइट्स पे जाके शॉप करेंगे, हर ऑर्डर पे आपको एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा हमारी तरफ से। वो 5%, 10%, 50%, 80% तक का भी हो सकता है कैशबैक। मतलब आपने अगर 1000 रुपए का सामान लिया, आपको 50% ऑफर पे 500 रुपए का कैशबैक आपके कैश करो अकाउंट में मिलेगा। कंफर्म होने के बाद आप इसको बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, गिफ्ट कार्ड ले सकते हैं। ये रियल कैश है, ये कोई पॉइंट्स कॉइन्स नहीं है। कि अर्न करो एक एफिलिएट मार्केटिंग ऐप है। तो अगर आप और मैं चाहें, या कोई व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, कोई टेलीग्राम ग्रुप चलाते हैं, हाउसवाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी चाहे वो अर्न करो को यूज कर सकता है और अपने एफिलिएट लिंक्स बना के अपने ग्रुप्स में जब आप शेयर करते हैं, ट्रैफिक आपके पास लेके आएगा। ये कोई आपके लिंक से शॉप करता है, आपको कमीशन मिलता है। तो अगर जैसे सबसे बड़ा यूज केस जो इस समय अर्न करो रूल है, ये है कि शॉपिंग करने के लिए कैश करो पे आना है। हाँ जी, नहीं। अर्न करो में शॉपिंग के दो लिए अलग एप्स हैं, totally कैश करो different. एक अलग ऐप है। हाँ. अर्न करो इज गिविंग द पावर ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग टू द एंड कस्टमर। सो जैसे आप सोचो कि इंडिया में हर शहर में एक किटी ग्रुप है। उस किटी ग्रुप में एक लीडर है जो सबको बता रही है कि फैशन में ये खरीदना चाहिए, जो रिकमेंडेशंस होती हैं उसी के पास आती हैं। अब आज तक शी वाज गिविंग दिस रिकमेंडेशन फॉर फ्री। अब मान लो कि उस सर्कल में सब लोगों लिंक दे दिया, उसने अर्न करो पे जाकर कोई भी, जैसे मिंत्रा पे एक सेल चल रही है, उसका लिंक कॉपी किया, अर्न करो पे डाला, अर्न करो से हमने उसका एफिलिएट लिंक बना दिया। वो एफिलिएट लिंक उसने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया, बोला कि फ्रेंड्स बीबा की सबसे बड़ी सेल लाइव है, 50% ऑफ, ये लिंक है। अब मान लो कि 50 लोगों में से 30 लोगों ने क्लिक किया, 10 लोगों ने शॉपिंग की। उस 10 लोगों की हर ट्रांजैक्शन पे जो एफिलिएट कमीशन है वो उस लीडर को चली गई। पेमेंट 3 जगह हो रही है। एक मिंत्रा ने किया, आपको किया और आपने किया जिसने एफिलिएट बनाया, और जिसने जो एफिलिएट है उसने जिस कस्टमर को लेके आया उसको कैशबैक नहीं मिला, उसको नहीं मिला। सो अब क्या होता है, तो हर जगह दो ही लोगों को मिल रहा है, चाहे कैश करो में, चाहे अर्न करो में। ब्रांड से हमें आता है, हम आगे यूजर को कैशबैक देते हैं। अर्न करो में ब्रांड से हमें आता है, हम आगे इन्फ्लुएंसर को देते हैं। हाँ, तो जैसे अर्न करो में ना, सी व्हाट वी आर ट्राइंग टू, मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको अर्न करो में मिला। मल्टीप्लायर एक्चुअली दोनों में मिल रहा है कि एवरी यूजर is depending on the reach that they have
एंड दीज इन्फ्लुएंसर्स ओवर द लास्ट 5 years इन पर्टिकुलर, उनकी रीच बहुत बड़ी है. टेलीग्राम एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर हमारे जो सबसे बड़े यूजर्स हैं उनकी रीच हैज गॉन फ्रॉम 1 lakh to 70 lakhs. मतलब ये जो टेलीग्राम पे लोगों ने अपने ग्रुप बनाए हैं जिसके अंदर 10 लाख 20 लाख 50-60 लाख लोग मेंबर्स भी हैं उन ग्रुप्स के, उन ग्रुप्स में उन्होंने क्या किया है कि अर्न करो का टूल जोड़ दिया. हमारी एक ऑटोमेशन भी है फॉर दीज बिग पावर यूजर्स, तो उससे उनके ग्रुप पे पूरा दिन अपने आप डील्स जाती हैं, पूरी रात भी अपने आप डील्स जाती हैं जिसमें उनके एफिलिएट लिंक्स डले होते हैं. तो जब कोई उस लिंक से शॉप करता है उनको हर ऑर्डर पे 5%, 10%, 20% कमीशन मिलता है. और उससे जो है वो ट्रैफिक इतना ज्यादा आ रहा है कि पिछले साल हमने अर्न करो से 2.2 बिलियन ट्रैफिक भेजा है अपने पार्टनर्स को. मतलब कि कितना, I mean, I'll put 2,500 this in करोड़ number के करीब. कि शायद ही कोई और प्लेटफॉर्म होगा गूगल मेटा को मिलाकर जो इतना ट्रैफिक भेज पा रहा है. ये जो 350 करोड़ रेवेन्यू है, ये आपका नेट रेवेन्यू है. हाँ, ये हमारा कमीशन हमारा है जो हम commission अर्न है. करते हैं. हाँ, लेकिन इसमें जो वो तो इन्फ्लुएंसर अभी की जो हम जो कमीशन बात कर आउटफ्लो रहे है हैं, वो 350 करोड़ में है. हाँ वो उसमें से होगा. लेकिन जो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं ये एक महीने में 20-30 कई लोग 40 लाख रुपए एक महीने का कमा रहे हैं. हमारा एक यूजर हर महीने 60 लाख रुपए कमाता है. 60 लाख रुपए एक महीने में. एक्साइटिंग. पावर ऑफ व्हाट अर्नकरो इज क्रिएटिंग ना इज कि इंडिया में 5 से 10 हजार रुपए अगर एक्स्ट्रा इनकम आ जाए. नहीं, ये तो बात 20-30-40 लाख की कर रहे हैं. नहीं, सो हम ये बोल रहे हैं कि हर टाइप के यूजर हैं. एक तो है लाखों कि कमाने वाले भी हैं, हजारों कमाने वाले भी हैं. बट वो लाखों कमाने वाले 100 होंगे, 200 होंगे, 300 होंगे. अर्न करो में कितने एफिलिएट हो गए अब आपके साथ? हमारे पास 2 लाख लोग हैं. ऑन एन एवरेज एक आदमी कितना कमा रहा है इस समय? 4 से 5 हजार. 4 से 5 हजार रुपए महीना ऑन एन एवरेज एक आदमी पर कमा ऐसे रहा है. कई लोग हैं जो 10,000 20,000 कमा रहे हैं, क्योंकि रूल ऑफ एवरेजेस की वो हमेशा लो ले देता है ना. Naturally. तो अगर आप एवरेज पूछोगे तो 4-5 हजार बोलेंगे हम. बट ऐसे कई लोग हैं जो, जैसे मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाती हूँ, तो अब मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पे अगर मैं डालती हूँ कि आई गॉट दिस जैकेट फ्रॉम मिंत्रा, पहले मैं सिर्फ मिंत्रा का लिंक डालती थी. अब मैं उस मिंत्रा के लिंक को अर्न करो पे पेस्ट करती हूँ, वहां से अपना एफिलिएट लिंक उठा के वो वाला लिंक डालती हूँ, ताकि जब भी कोई शॉप करे मुझे 7% कमीशन मिलेगा. अब मैंने अगर कोई हमारे स्ट्रेच के साथ एक डील है, 70% कैशबैक है उसके ऊपर. जिवीसा है, 70% कैशबैक है. इतना भी मैं कमा इन्फ्लुएंसर्स का सकती इस हूँ. समय नेटवर्क बनाने पे काफी समय लगाते होगे. हम लगाते हैं क्योंकि क्रिएटर इकोनॉमी जो है, ये एक क्रिएटर इकोनॉमी इज द नेक्स्ट बिग थिंग ग्लोबली. ये ग्लोबल एफिलिएट ट्रेंड है. अगर आप अर्न करो के कंपैरेबल्स देखो, इंडिया, चाइना में, यूएस में एक साइट है लेवांटा, 300 मिलियन रेज किया उसने सॉफ्ट बैंक से. अच्छा, आपको मैं बताऊं, हमारे साथ भी लोग अर्न कर रहे हैं. हमारे साथ बिजनेस एडवाइजर्स हैं. हमारे साथ बिजनेस एडवाइजर्स हैं जो फ्रीलांसर्स हैं, जो हमारे साथ हमारे एंटरप्रेन्योर्स को जोड़ते हैं, बिजनेस कंसल्टिंग में हेल्प करते हैं. पूरे देश भर में लोग हमारे साथ हैं और बिजनेस एडवाइजर ज्वाइन करके एज एफिलिएट हमारे साथ ज्वाइन करते हैं. उनको ट्रेन करते हैं और वो लोगों को हेल्प करते हैं हमारे साथ मिलके, बिजनेस कंसल्टिंग कराते हैं हम उनको. तो अभी आज हमारी बात नहीं हो रही है, आप ही की हो रही है. हम वापस आते हैं. तो कभी आप लोग क्रिएटर समिट भी प्लान कर रहे हो? क्योंकि आपके लिए तो ये बहुत ही एक वैल्यूएबल रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, एक रिकरिंग प्रॉफिटेबल यूनिट जनरेट करने के लिए एक बहुत बड़ा पाइपलाइन बिल्ड हो सकता है. तो हमने ना अलग अलग चैनल्स के लिए ऑलरेडी किया हुआ है. सो फॉर एग्जाम्पल टेलीग्राम एक प्लेटफॉर्म है जहां पर द टॉप 1000 क्रिएटर्स के लिए हम सबमिट करते रहते हैं. नाउ अब these people are all working in a room up alone. अब यहाँ पर क्या करना पड़ता है, आप एड्स चलाते हो, अपनी ट्रैफिक बढ़ाते हो, अपनी ऑडियंस बढ़ाते हो. So what they also want is that they want to also connect to other people. They want to understand other ideas. They want to connect कि मैं फ्लिपकार्ट की टीम से कैसे बात कर सकता हूँ. तो ओवर द लास्ट 5 years हमने हर साल एक बड़ा समिट किया है उनके साथ. इंस्टाग्राम वर्चुअल समिट होता है, फिजिकल समिट? फिजिकल समिट होता है, राइट. सो वी गेट एवरीबॉडी टू आवर ऑफिस. We fly them in from different cities and we organize it in Gurgaon. एंड वहां पर होता क्या है ना कि पहली बार तो आप इन लोगों की साइकोलॉजी समझो. ये सब 18 से 24 साल के लड़के हैं. कुछ लोगों को होता है ना कि यार डिजिटल मार्केटिंग समझ में आती है, ठीक है, ये वो लड़के हैं. मुझे लगता नहीं है कि कोई भी बहुत एजुकेटेड है, राइट, बट मार्केटिंग की समझ अनबिलीवेबल है. अब इनको प्रॉब्लम्स क्या क्या जब शुरू किया था, पैसे तो घर आ रहे थे, बट चैलेंज उनको क्या थी कि उनके माँ बाप पूछते थे कि करता क्या बेटा, पूरे दिन कमरे में बैठा रहता है और कुछ कर रहा है. अब आप ये सोचो कि आप एक Tier 2 Tier 3 टाउन में हो, ठीक है, पेरेंट्स के घर में आपके रिलेटिव्स आए, अच्छा आपका बेटा क्या कर रहा है जी, वो टेलीग्राम पे कुछ करता है, राइट. तो किसी को समझ में नहीं आता था. अच्छा पैसे आ रहे हैं,
अच्छा पैसे कैसे आ रहे हैं, माँ बाप को भी पता नहीं है कि पैसे कैसे आ रहे हैं, राइट? तो जब हम सबको साथ लेके आए, राइट, सडनली पीपल रियलाइज कि यार वी आर नॉट द ओनली वंस, सो दे स्टार्टेड टू कनेक्ट विद ईच अदर। तो कम्युनिटी बनी, क्योंकि कम्युनिटी बनी वो हमसे ज़्यादा जुड़े। फिर हमने उनसे समझा कि उनको क्या क्या टूल्स चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको ऑटोमेशन क्या चाहिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी तो उनको नेटिवली नहीं आती थी। तो हमने उनके लिए उनके साथ साथ समझा कि अच्छा आप A to Z जब करते हो तो क्या क्या करते हो। तो हमने अपनी टेक टीम को वहाँ पे बिठाया और उनसे समझा कि आप ये सब करते हो, तो हमने उनके साथ टेक्नोलॉजी बनानी शुरू की। तो जैसे कि पहले होता था कि उनको अगर 10 पोस्ट करने हैं तो स्केड्यूल कैसे करें। अब टेलीग्राम में बॉट सिस्टम होता है, तो हमने बॉट सिस्टम समझा। हमने बोला कि आप एक एक्सेल शीट चढ़ा दो या अपने सिस्टम पे डाल दो, ऑटोमेटिकली स्केड्यूल में होता रहेगा। अच्छा, फिर उनको क्या चाहिए था कि जैसे ऑटो पोस्ट चाहिए था। तो आप ये सोचो कि मान लो कि एक बड़ा टेलीग्रामर है जो अलग अलग डील्स ढूंढ रहा है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, बट मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बड़े चैनल की जो डील आए वो ऑटोमेटिकली मेरे चैनल पे पोस्ट हो जाए। तो मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ। अब हमने सिस्टम बनाया कि ऑटो पोस्ट सिस्टम बनाया, आपके प्लेटफॉर्म से इनके प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेटिकली पोस्ट हो रही है। ऑटोमेटिकली पोस्ट हो रही है। हाँ, मतलब उन्होंने हमारा टूल इंटीग्रेट कर दिया, तो उनके ग्रुप पे अपने आप हमारा टूल तो पोस्ट आपके करता यहाँ जा जो रहा है। फेवरेट डील्स ऑफ द डे हैं या जो डील्स जिन hottest पे deals सबसे of the ज्यादा day हैं, डिस्काउंट है, जिसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट है, ताकि एंड ट्रैफिक है। यूजर को कुछ कैशबैक वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, उनको अट्रैक्टिवनेस ऑफ द डील इज इनफ। अच्छा, ठीक है, एंड okay। क्योंकि जो और affiliate इन्फ्लुएंसर कमा शेयर लेगा। कर रहा है और वो affiliate एफिलिएट कमा कमा रहा है। तो अभी एक तो पहले अलग क्यूरियोसिटी भी आ रही है बीच बीच में, मैं ऐसे डिस्टर्ब करते रहूँ, मजा आ रहा है बहुत हाँ, मेरे को। ये भाई जो आया आपके पास 18-24 साल का यंग लड़का, इसने 10-20 लाख लोग इकट्ठे कैसे किए थे? सो हमने वो पता है एक्चुअली इन सबको इंटरव्यू किया मैंने भी एंड अपने इंस्टाग्राम के लिए कि आप लोग कौन हो और कैसे आपने इसको क्रैक किया। तो एवरीवन इज अ नॉर्मल पर्सन, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम कई बारी मतलब जब वो बड़े हो रहे थे ना, कई बारी खाने की प्रॉब्लम हो रही थी, ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं लोग। शुरू उन्होंने एक ऐसे किया कि जैसे फ्रेंड्स और फैमिली को बोल के कि चलो मैं अच्छी अच्छी डील्स डालूंगा यहाँ पे, आप लोग ज्वाइन करो, ऐसे करके ग्रुप्स बनाए। उसके बाद फिर एड्स चलाई टेलीग्राम पे भी, फिर इंस्टाग्राम पे एड्स चलाई उसके लिए। फिर उसके बाद उनके ग्रुप्स पॉपुलर होने लगे क्योंकि लोगों को मिला कि यार जो अमेजोन पे हम जाते हैं हमें खुद तो समझ आती नहीं है डील, तो क्वालिटी अच्छी थी। और फिर अर्न करो टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स ने उनको और हेल्प किया बड़ा होने में, बिकॉज वी मेड इट ईजी फॉर देम टू पब्लिश गुड डील्स। सो पीपल रियलाइज कि यार ये तो लोगों का स्टिकीनेस आ गया वहाँ। स्टिकीनेस आ गया वहाँ पे। और फिर जो ब्रांड्स हैं उन्होंने जब देखा कि इस तरीके का ट्रैफिक आ रहा है, कि बिलियन ट्रैफिक आ रहा है, ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो दे स्टार्टेड नोटिसिंग, क्योंकि अगर वो ये ट्रैफिक गूगल और मेटा से खरीदते तो उनको बहुत महंगा पड़ता। अब यहाँ earn तो करो फ्री से का आ रहा रहा है, अब फ्री है क्योंकि वो सिर्फ कमीशन दे रहे हैं जब सेल आ रही है। गूगल पे तो वो क्लिक के लिए पैसा देते, तो इसलिए ब्रांड्स आल्सो बिकेम इंटरेस्टेड। सो नाउ वी हेल्प्ड एक्चुअली ब्रांड्स बाय इन्वेंट्री ऑन दिस ग्रुप्स, तो उनकी हमने एडिशनल रेवेन्यू जनरेशन भी कराई, तो इसलिए वी बिकेम वेरी क्लोज टू देम। अब ये समझते हैं इसको वैल्यू चेन बाइफरकेट करते हैं। एक है ब्रांड जो डील दे रहा है, हाँ, एक है अफिलिएट जो ट्रैफिक ला रहा है, और एक है एंड कंज्यूमर जो परचेज कर रहा है। तो मैं देख रहा हूँ, और एक है आप। हाँ, ठीक है। हाँ। अभी 4 लोग हैं इस पूरे इकोसिस्टम में, बड़े पिलर मुझे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। 5वां पिलर और कोई बड़ा तो नहीं है? और कोई नहीं। ये 4 बड़े पिलर हैं। इन 4 बड़े पिलर में आप इन 3 पिलर्स को मैनेज कर रहे हो। करेक्ट। ब्रांड को, अफिलिएट बीच में जो ट्रैफिक लेके आ रहा है, Correct। ट्रैफिक यानी कि कंज्यूमर जो एक्चुअली ट्रांजैक्शन कर रहा है। अब इसमें तीनों में सबसे मुश्किल किसको है मैनेज करना? सबसे ज्यादा समय आपको किस पे लगता है? एक्चुअली अगर ब्रांड नहीं है तो आगे की वैल्यू चेन नहीं है। अब आगे की वैल्यू चेन तो हमने बना दी, क्योंकि दैट यूजर इज मोर और लेस मैनेज बाय द इन्फ्लुएंसर, राइट। तो इसलिए हमारा फोकस ये रहता है कि ओके ब्रांड्स से हम अच्छी डील्स लाएं, ताकि एंड में वो अपने आप यूजर मैनेज हो जाएगा। तो अगर ब्रांड्स की अच्छी डील है एंड आवर फोकस इज ऑन नेगोशिएटिंग गुड कमीशन रहेगी, तो इट मेक सेंस फॉर अस टू एग्जिस्ट इन दैट वैल्यू चेन एंड फॉर द इन्फ्लुएंसर टू आल्सो प्रमोट। सो वी ट्राई टू टेल ब्रांड्स की देखो लेकिन आपको कमीशन तब अच्छा मिलेगा जब आपके पास ट्रैफिक होगा। नहीं, वो बात है, बट एक्चुअली उसका कहाँ से शुरू होता है? इट इज अबाउट कि कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन ब्रांड की अभी कितनी है। वो एक्चुअली हमारे ट्रैफिक से बात नहीं शुरू होती, हमारी बात शुरू होती है ब्रांड से सेइंग कि आप ये बताओ कि आप गूगल या मेटा से कितने का कस्टमर एक्वायर करते हो, हम आपको उसके आधे दाम पे लेके आएंगे। तो द मिनट आई टेल यू दिस एंड देन ऐसे ओके हम आपको आधे दाम पे लेके आएंगे, और ऑर्डर आएगा तो ही देना, वरना कुछ मत देना। डील एक्चुअली उस बात पे क्लोज हो सकती है,
उसमें अगर ट्रैफिक ना हो तो भी ब्रांड मान जाएगा, क्योंकि उनके हित की बात है ये। तो इसलिए वो ब्रांड जब मान गया तो उसके बाद इन्फ्लुएंसर को तो हमने ऑलरेडी रेडी किया हुआ है, वो तो वेट कर रहा है कि लेके आओ, मैं पुश करने को तैयार हूँ, गन्स रेडी है उनकी, और आगे जो है वो कस्टमर्स भी रेडी हैं। तो इस एक्सटेंट तक कि हमने इस फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे में अमेजॉन सेल्स, जब दिवाली सेल्स थी, बहुत सारे D2C ब्रांड्स के साथ भी हम काम करते हैं, सिर्फ इनके साथ नहीं जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट है, सबके पास अक्सर ऐसा है कि रात को 10 बजे वो बैठ के अपनी इन्वेंट्री देखते हैं, कौन सी कैटेगरी पे ज्यादा अच्छी सेल चाहिए, नहीं आई, जहां पे नहीं आई वहां अनकरो को फोन करते हैं, इस पे हम तुम्हें स्पेशल डील दे रहे हैं रात को 12 बजे से 2 बजे तक के लिए। तो वो रात के उन 2 आवर्स में ही वो टेलीग्राम पुश जाती है, इतना ट्रैफिक आता है, कस्टमर शॉप करता है, ब्रांड इज लाइक माय टारगेट्स आर क्लोज, लेट्स गो। तो ये वैल्यू चेन जो है ये लेकिन वैल्यू चेन की अगर बात करें तो हमारा रोल उसमें ये है कि हमने वो टेक्नोलॉजी बनाई है और हमने वो प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे पेमेंट्स, ट्रैकिंग वगैरह सब एनेबल होता है। तो ब्रांड्स को हम ये बोलते हैं कि आपको जो है यहाँ पे अगर 1000 इन्फ्लुएंसर हैं, और टेलीग्राम तो सिर्फ एक है, व्हाट्सएप ग्रुप ओनर्स हैं जो अनकरो यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं, सारे इन्फ्लुएंसर्स को हमने अनकरो पे ऑनबोर्ड किया है। तो ब्रांड को हम कहते हैं कि आपको सबके साथ इंडिविजुअली काम करने की जरूरत नहीं है, आपका कैंपेन हमने लेट्स से 40% कमीशन पे अनकरो पे अपलोड किया है, उसके बाद हम सारे इन्फ्लुएंसर्स को बोलेंगे कि इस ब्रांड पे इस समय बाय 1 गेट 1 सेल चल रही है, आप सब पुश करो ताकि आगे का यूजर को तो बाय 1 गेट 1 का बेनिफिट मिल ही रहा है, वो शॉप करेंगे, और जो है आपको ये जो 40% कमीशन है उसमें से आपको 30% हर जने को कमीशन मिलेगा। इस तरीके से वो वैल्यू चेन चलती है और हम मैनेज करते हैं ब्रांड के साथ कि क्या ट्रैकिंग है, कितनी सेल्स आई, उसकी पेमेंट्स, उसकी वैलिडेशन की कोई रिटर्न हो गया प्रोडक्ट की, वो आया टाइम से, जो भी उसकी कोऑर्डिनेशन है वो हम मैनेज करते हैं, और फिर हम एसोसिएटेड पैसा जो है सबके अनकरो अकाउंट्स में इंडिविजुअली डालते हैं। अब ये जो आपने बताया, क्लैरिफाई किया, भाई मैं टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म पे समय लगा रही हूँ, तो आरती जी, रोहन जी, अभी क्या, व्हाट इज द करंट साइज ऑफ मैन पावर इस समय आपका, कितनी टीम है, क्या टीम साइज है अभी गुड़गांव में? We have one head office, so we are about 350 people, but that 350 people today is broken into, there's Cashkro as a business, Earnkro as a business, we have a whole finance arm as a business called Bankro, and then we have an offline sales channel. All this is 350 लोग. All this is 350 350 में से 100 लोग तो ऑफलाइन सेल्स के हैं, वो एक अलग बिजनेस है सॉर्ट ऑफ, तो उसको छोड़ते हैं तो 250 लोग जो हैं वो कैश करो, अर्न करो, बैंक करो वगैरह सब मैनेज कर रहे हैं, लार्जली फ्रॉम गुड़गांव ऑफिस। वी हैव अ चेन्नई ऑफिस ऑल्सो जिसमें हमारी टेक टीम बेस्ड है, तो यहाँ से हम मेनली मैनेज करते हैं। So total about 250 people that are managing all of these. So tech team is part of this 250 team. Tech team is part of this 250 team. Yes. और ये जो ऑफलाइन सेल्स देख रहे हैं, ये कहाँ बैठते हैं? ये छोटे छोटे शहरों में है। So यहाँ पर the idea was कि how do we enable किराना शॉप्स जैसे, right? So how do we enable them to become डिजिटल हब्स। अच्छा, तो जैसे कि एक किराना स्टोर में 2-3 आइडियाज हो सकते हैं। एक है कि दे कैन एक्चुअली बिकम अनकरो यूजर्स बिकॉज उनकी जो फुटफॉल आ रही है वहाँ पे ट्रस्ट बहुत हाई है, राइट? बट ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि यार हमें ना ऑनलाइन शॉपिंग करनी नहीं आती, कैन यू ऑर्डर इट फॉर मी? एंड फॉर द किराना स्टोर इट इज अबाउट सेइंग कि यार आज की डेट में मेरे पास 200 SKUs हैं, बट कैन आई सेल एवरीथिंग अंडर द सन? सो किराना स्टोर के लिए इट इंक्रीजेज एंड एड्स अ न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम, राइट? एंड फॉर द एंड कस्टमर इट इज गेटिंग एक्सेस टू प्रोडक्ट। हमारी सेल्स टीम ने क्या किया है कि रोपड़, भटिंडा, पटियाला, राजस्थान में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में हमने डिफरेंट पिन कोड्स में जो किराना स्टोर ओनर है उनको सिखाया है कि कैश करो कैसे यूज करके आपको कैशबैक कमाना है। कितना हिस्सा दे रहा है किराना? ये वाला अभी छोटा है, अबाउट 15% है। पर आपको लगता है बड़ा हो जाएगा? एक्चुअली हमारा फोकस जो है वो कैश करो और अर्न करो पे ज्यादा है, जो ऑनलाइन वाले पार्ट्स हैं, डिजिटल बिजनेसेस पे ज्यादा है। ये आपका एक्सपेरिमेंट है? ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। इन बिजनेसेस में हमने ये सीखा है कि इनका जो स्केल आता है ना बिजनेस का, वे बहुत ज्यादा लिंक्ड है कि कितने आपके पास सेल्स पीपल हैं ऑन ग्राउंड। तो ये जो है ना डिजिटल स्केलेबिलिटी इन बिजनेसेस में कम है, तो इसलिए हम इसको इतने पे ही रख रहे हैं कि 100 लोग की टीम है, उस पे हम बिजनेस बढ़ाते हैं। लेट्स सी की और कैसे उसको इंक्रीज करें, लेकिन फोकस जो है वो मतलब अर्न करो पे, और हमारा जो क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स हैं ये हमने कैश करो पे लॉन्च किया है, जो कैश करो दोनों पे लॉन्च कर दिया है। हाँ, दोनों लॉन्च किया कि उससे आप कैशबैक थोड़ी कमा जर्नी सकते हो समझाता हूँ कि हमारी जर्नी में नहीं, मतलब मान लो अगर किसी को पॉलिसी बाजार से लोन लेना है तो उसके लिए भी पहले वो कैश करो पे जाए। वो पॉलिसी बाजार से ना ले, वो कैश करो पे जाए, यहाँ से HDFC से लोन ले तो उसको 2% कैशबैक मिलेगा। लेकिन पॉलिसी बाजार से उसको और सस्ती पॉलिसी मिल रही है। नहीं, तो पॉलिसी बाजार से उसको इंश्योरेंस मिलेगी, बट जैसे कि अगर आपको एक पर्सनल लोन, आप इंश्योरेंस भी बेच रहे हैं ना? इंश्योरेंस नहीं कर रहे अभी क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स कर रहे हैं। तो आप ये मानिए कि आपको एक पर्सनल लोन चाहिए,
आपको 3 लाख का पर्सनल नहीं, लोन। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड का कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है, व्हिच आर 2-3 बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्रेडिट कार्ड, पैसा बाजार है, बैंक बाजार है। तो आप क्या उनसे भी सस्ता कर देंगे? हमारा बेसिक बिजनेस मॉडल ये है कि अगर आप लेट्स से आपको एक SBI कैशबैक कार्ड चाहिए, ठीक है। अब SBI बोलता है कि क्योंकि आप लीड लेके आ रहे हो और आपके थ्रू ये लीड कार्ड डिसबर्स हो रहा आप है, मतलब कैश करो। तो हमें मान लो कि 2,000 रुपये मिल रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, उस 2,000 रुपये में से जो हमें को हमारी फी मिल रही है, 1,000 रुपये एंड कस्टमर को दे देते हैं। तो कस्टमर बोलता है कि ये तो बढ़िया है, पैसा बाजार पे गया या बैंक बाजार पे गया तो मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं कैश करो के थ्रू यही कार्ड, सेम कार्ड SBI से ही लूंगा, तो मुझे 1,000 रुपये का फायदा हो रहा है। तो अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास सारा डेटा है। तो जैसे SBI कैशबैक कार्ड है, अब वहां पर बेनिफिट क्या है कि आपको हर ऑनलाइन शॉपिंग पे 5% का कैशबैक मिलता है। अब हमें पता है कि हमारे कौन कौन से कस्टमर Amazon, फ्लिपकार्ट कितना खर्चते हैं, तो हम उनको मैसेज करते हैं। वो डेटा आपको कहाँ से मिल रहा है? क्योंकि हर शॉपिंग जो होती है वो तो हमारे थ्रू होती कैश है। करो से ही आप जा रहे हो ना, Amazon कैश पे करो शॉप से कर जा रहे रहे हो, हो। कैश करो से अब फ्लिपकार्ट जो जा हमारी रहे हो, इंटीग्रेशन तो हमें Amazon, पता है कौन फ्लिपकार्ट कहाँ पे शॉप है, करता है। तो हमें बताते हैं कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए, तो हमारे ट्रांजैक्शन डेटा है हमारे पास। वो ट्रांजैक्शन डेटा पे हम को एनालाइज करके अब पता कर सकते हैं कि कौन से कस्टमर को कौन सा कार्ड बेनिफिशियल होगा। तो जैसे कि कोई अगर बस फ्लिपकार्ट कर रहा है तो उसके लिए कार्ड अलग होगा, कोई Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा तीनों कर रहा है उसके लिए अलग होगा, कोई बस ट्रैवल कर रहा है उसके लिए अलग कार्ड होगा। तो वो डेटा को एनालाइज करके हम कस्टमर को ये बता सकते हैं कि आपके लिए ये कार्ड बेस्ट है। अच्छा, ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप करा रहे हो, नॉर्मली एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एवरेज टिकट साइज कैसा रहता है कस्टमर का एक ट्रांजैक्शन का? तो हमारी एवरेज ऑर्डर वैल्यू करीबन 3,500 होगी। 3,500? अच्छा क्वालिटी यूजर है। अच्छा, क्योंकि आपको पता है मतलब बड़े बड़े मैं सोच CXO रहा था जो कि हैं, 700-800 हजार रुपए का आइटम लेते होंगे लोग। नहीं, सो होता क्या है Online ना shopping कर रहे हैं लोग। कि एवरेज में ना, क्योंकि मोबाइल्स बहुत सारे खरीदते हैं, हाँ, टीवीज खरीदते हैं, लैपटॉप्स खरीदते हैं, तो लोग हर चीज खरीद रहे हैं। तो इसलिए ना एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपका 3,500 पहुंच गया है। ऑर्डर वैल्यू 3,500। दिस इज वेरी बिग यार। दूसरा ना, हम साल के 7,000 करोड़ सेल करते हैं अपने पार्टनर्स के लिए। 7,000 करोड़ की 7,000 सेल्स कर रहे करोड़ की सेल करते हैं एक साल में। हैं। तो वो इस साल का नंबर था, अब इस साल वो और बढ़ के विल टच $1 बिलियन। 25-26 में आप 8,500 करोड़ पहुंच जाए। हाँ जी, या ओके, क्या कैगर रहा है? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कैसा रहा है आपका? हमारा ना हर ईयर में अलग रहा है, क्योंकि जो वो पहला ईयर था जब कोविड आया था, तो हम 100 करोड़ से 200 करोड़ गए उस साल रेवेन्यू में। उसके बाद जो है वो अगले 2 साल जो है थोड़ा कम रहा, उसका कैगर अबाउट 20-25% तो तभी भी रहा, पर ये है कि हम लोग एम करते हैं 40-50% के लिए, तो इसलिए अभी लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हमारा अबाउट 25% के करीब था, बिकॉज वी वर ऑल्सो ट्राइंग कि हम अपने कस्टमर एक्विजिशन पे एक्सपेरिमेंट करें कि कैसे मार्केटिंग को और कम करें, क्योंकि हम लोगों ने अपना गूगल मेटा स्पेंड बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। प्रॉब्लम क्या है गूगल मेटा में, जितने भी बिजनेस ओनर्स यहाँ पे हैं देख रहे हैं, उन सबको भी ये प्रॉब्लम आती होगी कि गूगल पे आप पैसा रिकवरी बहुत टाइम लेता है, क्योंकि आप पहले वहाँ क्लिक के लिए पैसा देते हैं, फिर ट्रैफिक आपकी साइट पे आता है, उसमें से कुछ लोग शॉप करते हैं, तो वो जो बाइंग कस्टमर की कॉस्ट आप निकालते हैं ई कॉमर्स के लिए, वो अक्सर 1,500 से ऊपर जा रही है। इसीलिए आज जो डिफरेंट ई कॉमर्स साइट्स हैं वो हमारे साथ काम कर रही हैं, बिकॉज उनको ये पता है कि अगर हमें वो 40% भी देंगे, तभी पैसा जाएगा। एग्जैक्टली। और कई ऐसे पार्टनर्स हैं जैसे जिन्होंने नए ब्रांड्स लॉन्च किए हैं, वो चाहते हैं कि लोग हमारा प्रोडक्ट ट्राई करें, तो वो हमें 80-90% कमीशन भी देने को तैयार हैं, क्योंकि एक्चुअली तो गूगल पे उनकी कॉस्ट तो 2,500 आ रही है, तो इसलिए ये उनके लिए फिर भी सस्ता है। अगर 600 का ऑर्डर आएगा 500 रुपये में दे दिया, वहाँ 2,500 देने। तो ये अभी आप कितने ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हो? 1000 ब्रांड्स। वाओ, दैट्स ह्यूज। लेकिन 1000 में आपका मैक्सिमम बिजनेस 80-90% बिजनेस 10-15 ब्रांड से आता होगा। काफी अच्छा स्प्लिट है एक्चुअली, हाँ, बिकॉज but अगर हम रेवेन्यू के हिसाब से 75 to देखें 100 brands would be where 100 ब्रांड। 100 ब्रांड भी बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, बट यू सी हमारा डाइवर्सिफिकेशन भी है ना, जैसे बैंकिंग में 10 बैंक हैं, ई कॉमर्स में Amazon, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, रिलायंस डिजिटल है, मिंत्रा, अजियो। कस्टमर को कितना फायदा है कैश करो का? बहुत मतलब कस्टमर काफी कैश फायदा करो है। पे आया और वहीं से सारी कैश शॉपिंग। करो, ऐश करो। मतलब आई यू वन प्लेटफॉर्म जहाँ से सारी शॉपिंग हो सकती है? यस। सारी शॉपिंग। तो हमारा बिजनेस मॉडल ये है कि हम रिटेलर्स जैसे Amazon है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, उनको जाके ये बोलते हैं कि आज आप गूगल और मेटा पे क्लिक के पैसे दे रहे हो, बट आप क्लिक के पैसे मत दो, आप सेल्स के पैसे दो। तो हमारा मॉडल ये है कि हम मिंत्रा और आजियो को बोलते हैं कि हम आपको ट्रैफिक भेजेंगे, अगर वो ट्रैफिक सेल्स में कन्वर्ट होता है तभी हमें पैसे देना, और वो जो पैसे हमें मिलते हैं
उसमें से कुछ हम अपनी तरफ से रख लेते हैं और बाकी मेजॉरिटी हम कस्टमर को कैशबैक के तौर पे दे देते हैं। तो बेसिकली वैल्यू चेन ये हो गया कि प्लेटफॉर्म्स को आप कस्टमर ला के दे रहे हैं और उनसे आप जब वो सेल्स होती है द मनी गोज आउट ओनली व्हेन द मनी कम्स इन फॉर देम, बिल्कुल ओनली व्हेन द सेल्स हैपेंस फॉर देम। बिल्कुल ट्रांजैक्शन हुआ तो उन्होंने आपको दिया, आपने आगे कस्टमर को दिया। मुझे पता था कि आपने गोल्डमैन सैक्स में जॉब किया हाँ जी। और आप भी इन्वेस्टमेंट बैंक कर रहे हैं। दोनों बहुत इंटेलिजेंट हैं। जॉब को छोड़ करके एक रिस्की स्टार्टअप आपने बिल्ड किया। कैश करो का ये जो आइडिया था, आपको मालूम था इसमें कैश बर्न होगा शुरू में, क्योंकि आप कस्टमर लेके आ रहे हो। जब आप अपने पास ट्रैफिक इकट्ठा करते हो इन प्लेटफॉर्म्स के लिए तो आपका काफ़ी पैसा लगा होगा इसमें। एक्चुअली कैश बर्न जो है वो इसमें नहीं होता। हमारे बिजनेस में यूनिट मेट्रिक्स एक्चुअली काफ़ी अच्छे हैं। कैश बर्न क्यों होता है कि जब आप एक नया बिजनेस शुरू करते हो, आप चाहते हो कि आपके साथ एक टीम होए। जब हमने शुरू किया था तो सिर्फ हम दोनों थे, उस समय हम लंदन में थे, तो हमने गोल्डमैन सैक्स की जॉब को छोड़ के अपना ये बिजनेस शुरू किया, क्योंकि हम वहाँ पे यूके में देखते थे कि कैशबैक साइट्स जो हैं उससे लोगों को हर चीज़ पे कैशबैक मिल रहा है और लोग पैसे कमा रहे हैं हर चीज़ पे। तो हमने जब अपने हनीमून की टिकट्स बुक करी मालदीव्स की, तो हमने उसके लिए होटल बुकिंग करी hotels.com से। तो वहाँ की कैशबैक साइट से हम गए, हमें 20,000 रुपये कैशबैक मिला। तो हमने कहा यार ये क्या ऐप है जो हर शॉपिंग पे कैशबैक दे रही है, और अगर इस ऐप को इंडिया में लाया जाए तो ये ज़रूर अच्छा करेगी। क्योंकि हम, जैसे मैं अम्बाला में बड़ी हुई हूँ, धनिया मिर्ची फ्री में मिले हर सब्जी के साथ तो ही मज़ा आता है। हम उस बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमें चाहिए कि यार कुछ एक्स्ट्रा मिले। तो हमें लगा कि यही चीज़ इंडिया वालों को ही तो हम दे रहे हैं कैशबैक के थ्रू, कैश करो के थ्रू। तो हमने फिर कैश करो यहाँ इसीलिए लॉन्च किया कि एक प्रोडक्ट मार्केट फिट सही दिखी इस कंट्री में। और उसको लॉन्च करने के बाद सबसे पहले हमने जो पार्टनर्स ऑन बोर्ड किए, हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। हम लंदन से यहाँ पे आए, हमने आज मतलब मेरे 500,000 फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे। उस समय लिंक्डइन प्रोफाइल भी नहीं थी हम दोनों की, क्योंकि हम सोचते थे जब गोल्डमैन में जॉब करें लिंक्डइन प्रोफाइल का भी क्या करेंगे। पर्सनल ब्रांडिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इस सब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था 10 साल पहले। लेकिन हमने आके लिंक्डइन पे ही पहले मैसेजेस करे। कुणाल बहल को स्नैपडील पे किया हमने मैसेज और उनको बोला कि देखो इस तरीके से हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, कमीशन बेसिस पे काम करेंगे। और सारे पार्टनर्स ने एक्चुअली हाँ बोला, क्योंकि उनके लिए एक विन विन था कि अगर कमीशन तो तभी देंगे अगर ट्रांजैक्शन आएगी, तो क्यों ना कोई काम करना चाहेगा। और उसमें से हम लोगों को कैशबैक दे रहे थे, तो फॉर कस्टमर्स ऑल्सो इट वॉज अ विन विन। इनफैक्ट क्या है कि कैश करो पे आके आपको कुछ शॉप नहीं करना है, आपको कैश करो से पे आके यहाँ से हर साइट पे जाके हमेशा की तरह शॉप करना है। तो अगर अमेजोन की सेल चल रही है तो आप कैश करो पे आओ, यहाँ से अमेजोन पे जाके शॉप करो, उस सेल के आपके डिस्काउंट भी मिलेंगे। आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज करोगे, आपको उसका भी कैशबैक मिलेगा और आपको कैश करो से कैशबैक अलग मिलेगा। तो इसलिए कैश करो का कैशबैक जो है वो हमेशा इन एडिशन मिलता है टू एवरीथिंग एल्स। जो ऑफर्स हैं वो अलग आती हैं अमेजोन के मुकाबले? जो अमेजोन पे ही चल रहा है वही होती है। तो दो बेनिफिट हो गए, एक आपको कैशबैक आ गया और दूसरा बेनिफिट आपने बताया, मैं मिस कर गया, यही कि आपको सारे डिस्काउंट के ऊपर ये कैश। जैसे अच्छा, credit दूसरा card जो का क्रेडिट cashback कार्ड का आपने अपना लिया। बेनिफिट हो गया। ठीक है, ये दो हो गए। अभी आपका सबसे बड़ा ब्रांड जहाँ सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रहे हो वो कौन है? फ्लिपकार्ट, Amazon, अमेजोन दोनों ही हैं। Amazon। फ्लिपकार्ट, अमेजोन दोनों हैं। सी वी आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियन ई कॉमर्स। तो इंडियन ई कॉमर्स में अगर अमेजोन फ्लिपकार्ट सबसे बड़े हैं, समझ गया ना, चलिए तो आपके लिए भी वही बड़े होंगे। कई बार ऐसा भी रहता है कि भाई जो है ट्रांजैक्शन रिवर्स हो गई, उस केस में आप लोग कैसे ट्रैक करते हो? क्या टेक्नोलॉजी आपका काम करती है? और उस समय कमीशंस आना जाना, सेटल होना, पेमेंट सेटल होना, इस तरफ उस तरफ, दोनों साइड, बाय साइड सेल साइड, कैसे करते हो? तो लार्जली हमने इसको ऑटोमेट कर दिया, बट एक सिंपल ट्रांजैक्शन का फ्लो देखते हैं। आपको अमेजोन पे 2,000 रुपये के जूते खरीदने हैं, तो आप कैश करो पे आए, आपने कैश करो पे अमेजोन पे क्लिक किया और आप अमेजोन रीडायरेक्ट हो गए। फिर आपने अमेजोन पे सर्च किया, जूते खरीदे, कार्ट में ऐड किए और जिस भी मोड से आपको पेमेंट करनी थी आपने पेमेंट कर दी। अब अमेजोन मान लो कि जूते की कैटेगरी में हमें 10% कमीशन दे रहा है, तो अमेजोन से हमें 200 रुपये आएंगे, उसमें से 150 रुपये मान लो कि मैंने कस्टमर को दे दिए। अब यहाँ पे जो हमने पहली इंटीग्रेशन ये है कि आपका ट्रांजैक्शन ट्रैक होना चाहिए, कि हमें अमेजोन से पता होना चाहिए कि ये कस्टमर ने एक्चुअली 2,000 रुपये के प्रोडक्ट खरीदे। तो यहाँ पर हमारे एक ऑटोमेटेड रिपोर्ट आती है अमेजोन से। ये रिपोर्ट 24 आवर्स में आ जाती है हमारे पास। तो इंस्टेंटली कस्टमर को मैसेज चला जाता है कि आपके 150 रुपीज कैशबैक हैज बीन एडेड टू योर अकाउंट। अब कस्टमर को 2-3 दिन बाद जूते मिलते हैं। अब कस्टमर के पास 15 से 30 दिन होते हैं वो प्रोडक्ट को रिटर्न करने के लिए। तो अभी आपके कैश करो ऐप पे ये दिखता है कि आपके पास 150 रुपए हैं,
बट ये पेंडिंग स्टेटस में है, क्योंकि आप रिटर्न कर सकते हो, वो स्टेटस चेंज हो गया, स्टेटस redemption हो चेंज सकता है। पेंडिंग से कंफर्म्ड हो जाता है। अब आप अपने पैसे बैंक में ले सकते हो। तो आप एक सिंपल बटन क्लिक करोगे, फिर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, यूपीआई या अमेजॉन गिफ्ट कार्ड या फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड। आप तो एक बटन रिटर्न से रिफंड के पीरियड तक आपका पेंडिंग स्टेटस आपका रहता है, पेंडिंग स्टेटस, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म। चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म। ओके, तो शुरू में ये चैलेंज जब आया था पहली बार, इसको कैसे क्रैक किया था आपने? तो हमें तो पहले तो ऐसा भी हुआ होगा कई बार कि भाई रिफंड हो गया, अब वापस ट्रांजैक्शन रिवर्स नहीं, करनी हमने है। शुरू से हम प्रोसेस यही अपने- बनाया था, क्योंकि रिटर्न्स आर अ वेरी कॉमन थिंग एंड अगर नहीं करेंगे तो उतने में बहुत ज्यादा कैशबैक so कस्टमर ये ले ना लेगा और पैसे लकीली वापस कर लकीली देंगे। ये मॉडल यूके में भी था, यूएस में भी था। तो हमने ना वहाँ की Best practices बेस्ट उठाई। प्रैक्टिसेस उठाई Yeah. थी और वही इंडिया में इम्प्लीमेंट की थी। तो शुरू से ही हमने ये सिस्टम अच्छे से बना दिया था, क्योंकि हमें पता था कि ये बहुत ही पेनफुल हो सकता है अगर ये गलती हो जाए तो। आपका बैकग्राउंड फाइनेंस का था? हाँ जी। आपका भी बैकग्राउंड फाइनेंस finance का का था? दोनों ने टेक्नोलॉजी की पढ़ाई नहीं करी, नहीं, तो टेक टीम के साथ काम कराने में मुश्किल आई होगी? हमारी पहली गलती यही थी, क्योंकि हमने जब बिजनेस लॉन्च किया लंदन में तो हमने सोचा कि टेक्नोलॉजी पार्टनर कर लेंगे। तो हमने एक कंपनी के साथ पार्टनर किया जो एक्चुअली बाकियों के लिए भी किसी और कंट्रीज में भी कैशबैक साइट बना रही थी। तो हमें लगा कि ये तो ठीक रहेंगे पार्टनर, तो उनके साथ किया और 2 महीने में भी दे वर लाइक अच्छा अभी ये दिखाएंगे, अब ये होगा। फिर 4 महीने हो गए, फिर ये दिखाया, प्रोडक्ट बहुत बेकार सा, मतलब 9-10 महीने लग गए उनके साथ। और फिर हमने सीखा कि जो आपके लिए कोर है एज बिजनेस, we are going to be a technology company because technology has to win this race. It can't be only on marketing or anything else. So anything जो आपके लिए इतना ज़्यादा core है, आपको उसको इन हाउस ही करना है। तो तभी हमने उसके बाद अपने CTO को हायर किया, पूरी टेक्नोलॉजी टीम उनके अंडर बनाई। और उस दिन का आज का दिन है, आई थिंक हमने टेक का कुछ भी आउटसोर्स नहीं किया उसके बाद, बिकॉज वी जस्ट लर्न कि वो नहीं हो सकता। चेंज हुए होंगे? वही है हमारे Same साथ। CTO? हाँ, अभी 12 साल तक? से वही है। 12 साल से? Yeah. वाओ, नो दिस इज अ बिग थिंग। Yeah. 12 साल से वो आपके साथ है। Yeah. आपने उनको कुछ कैप टेबल में इज ही पार्टिसिपेटिंग विद यू क्या? हाँ, he has equity. कितना इक्विटी है उनके पास, इफ यू लाइक टू शेयर? आई थिंक एग्जैक्ट टू बी ऑनेस्ट मुझे भी ठीक से याद नहीं है, बट लेस देन 5%। लेस देन 5% है। तो अब तक आप इस समय आपने बताया आप 250 करोड़ रुपए रेज कर चुके हैं हाँ जी। बाजार से? हाँ। ओके। इसमें से मैं जब पढ़ रहा था आपके बारे में मुझे पता चला कि आपने रतन टाटा जी से भी कैपिटल रेज किया कुछ। Yeah. थोड़ा वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या हुआ था, कैसे पिच किया? तो हमने 2015 के एंड में कलारी कैपिटल से $4 मिलियन रेज किए थे। 25 करोड़ का 25 करोड़ का राउंड किया था। सीरीज ए था वो हमारा। वेरी नाइस। अब इट सो हैपेंड कि उसमें काफी डायल्यूशन हो गया होगा। यार सीरीज ए में अब अनफॉर्चुनेटली ये तो वापस जब देखते हैं बिजनेस तो सबको लगता है कि हर राउंड पे इतना डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं थी। ये तो हर एंटरप्रेन्योर, अब हम सीरीज सी कंपनी है तो सबसे बड़ी लर्निंग यही है। सबसे ज्यादा गलती एंटरप्रेन्योर्स जो करते हैं वो इक्विटी एंजल राउंड में और सीरीज ए राउंड में ज्यादा दे देते हैं। बट आज भी मुझे पता नहीं कि शायद वो गलतियां फिर से लोग करें, क्योंकि बहुत कम उस समय ऑप्शंस भी होती हैं एंड ऑप्शंस भी मिल जाती हैं। लेकिन सब लोग यही कहते हैं कि क्योंकि अभी अर्ली स्टेज है तो हमें कम से कम 10-15% तो चाहिए। तो वो 10-15% करते हुए ना आपका सीरीज ए खत्म होता है और आपके पास 30% तो वैसे ही निकल गया होता है। तो ये अक्सर हो जाता है। इट्स सो हैपेंड बड़ी अनस्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन है रॉ सीधा बिजनेस पे। हाँ, तो कभी कभी बीच बीच में ऐसे चलता है। तो आप बता रहे थे कि तो हमने पूछ लो। कलारी से पैसे रेज किए थे, ठीक है। एंड इट सो हैपेंड दैट दैट टाइम रतन टाटा जी वाज ऑन द बोर्ड ऑफ कलारी कैपिटल। और हमने अब हमारे साथ साथ उस साल करीबन 30-40 कंपनी ने कलारी से पैसे रेज किए होंगे। अब हमें ये पता था कि टाटा जी 1-2 कंपनी से मिलते हैं कलारी के थ्रू, एंड इफ यू आस्क देन शायद हो जाए। अब इट सो हैपेंड दैट वी वर अमंग द 2 or 3 people कंपनीज दैट इवन आस्क्ड द नहीं, हमने क्वेश्चन। वानी को रिक्वेस्ट हाँ। किया, जो कलारी की वानी वानी कोला, कोला शी से। इज द एमडी ओनर। तो हमने उनको बोला कि आप प्लीज हमारी एक मीटिंग मिस्टर टाटा के साथ करा दीजिए। तो कईयों ने हमें बोला कि क्या करोगे मिलके, तो हो सकता है कि वो तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या चैरिटेबल काइंड ऑफ इम्पैक्ट स्टार्टअप्स का हो तो उन पे करें। तो हमने कहा पता नहीं, वो तो बात की बात है, पहले प्लीज मीटिंग करा दो, उसके बाद देख लेंगे। तो वो मीटिंग उन्होंने कराई। हम बॉम्बे में ताज होटल में गए, वहाँ पे लंच कर रहे थे मिस्टर टाटा ऊपर अपने चेम्बर्स में। वो पूरा वुडन पैनल वाली जगह, सुंदर सी जगह थी। तो वहाँ हमने वेट किया और मुझे ये भी याद है कि वहाँ बटलर ने मुझसे पूछा कि मैम आप क्या खाओगे। तो मैंने सोचा कि यार ये, मैंने कहा आपके पास कोई मेन्यू है कि क्या मिलता है यहाँ पे। तो ये सेड कि मैम ये मिस्टर टाटा के चेम्बर्स हैं, यहाँ सब मिलता है। तो वहाँ से वो सेटिंग हुई कि यार सब मिलता है, सब मिल सकता है। तो उसके बाद हम
मिस्टर टाटा के साथ जब रूम में एंटर किए तो वो उस समय अपना डेजर्ट खा रहे थे, तो हमें उन्होंने बोला कि आप ना यहाँ पे पिच कर लो, तो इधर साइड पे एक स्क्रीन लगी हुई थी। तो हमें लगा कि सिर्फ 20 मिनट की मीटिंग है, हम साइड पे खड़े होकर वहाँ अपनी पिच करेंगे और वो यहाँ पे ऐसे खा रहे हैं, तो हमारा कोई आई कनेक्शन नहीं होगा, कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी, तो ये कैसे, ये कोई रिलेशनशिप कैसे बन जाएगी 20 मिनट में कि वो कल को इन्वेस्ट कर दें। तो मैंने उनको बोला कि सर इफ़ यू डोंट माइंड कैन वी सिट अक्रॉस फ्रॉम यू एंड जस्ट हैव अ कॉन्वर्सेशन, हम सिर्फ आपके साथ बैठ के बात करेंगे 20 मिनट, उतना ही टाइम लेंगे, बट ये डेक मैं यहीं से चला लूँगी। तो ही से हाँ कोई बात नहीं, बैठो। तो हमने कहा ये ठीक है, तो सामने बैठ गए उनके। तो लाइफ लेसन एक ये भी था कि अगर उनसे हमने वो क्वेश्चन ना पूछा होता कि हम आपके साथ बैठ के बात कर लें, तो हो सकता है इस मीटिंग का आउटकम अलग होता, क्योंकि हम कहीं पे खड़े होके पिच कर रहे हैं साइड पे, वो तो अपना वो खाना खाते रहते हैं, कनेक्शन क्या कनेक्शन बनता। नहीं होता, आई कांटेक्ट नहीं होता। और मैंने उनको सबसे पहले चीज़ ये बताई कि माय ग्रैंडफादर जो 85 इयर्स के हैं, आज वो बहुत प्राउड हैं कि हम यहाँ हैं, क्योंकि उनकी पहली लाइफ की जॉब टाटा स्टील में थी पार्टीशन के बाद। तो ही सेड कि थैंक यू सो मच, थैंक हिम फॉर हिज सर्विसेज, यू नो। उसके बाद हमने बातचीत शुरू करी और उस मीटिंग में हमने उनको कैश करो के बारे में बताया, कैसे लोग पैसे कमा रहे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि ऑल दीज एप्स कैन बी अ वे ऑफ लार्ज स्केल इनकम जनरेशन इन इंडिया, कि आप एक लार्ज स्केल पे लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हैं, पैसे अर्न करने की क्षमता भी दे रहे हैं। उस समय अर्न करो नहीं था, अगर अर्न करो होता तो शायद बात और ज़्यादा जल्दी अच्छी हो जाती, बट ये भी काफ़ी जल्दी हो गया था। तो वो सब बात करने के बाद हमने उनको पूछा कि सर आपको हमारा आइडिया कैसा लगा। तो उन्होंने कहा इन अ कंट्री दैट लव्स टू सेव मनी यू आर गिविंग फ्री मनी, तो इसमें पसंद ना आने वाली बात क्या है। तो हमने कहा वेरी गुड। उसके बाद मज़े की बात यह है कि 2 हफ्ते तक हमें कोई कॉल नहीं आई। तो हमने सोचा कि चलो बात नहीं बनी होगी इन्वेस्टमेंट की, और फोटो लेके तो हम आ गए, तो चलो कम से कम फोटो हो गई। फिर एक दिन रात को मैसेज आया कि स्वाति दिस इज़ वेंकट, प्लीज़ कॉल मी। तो उस समय वेंकट कैश करो में इंटर्न होता था। तो मैंने कहा ये कौन इंटर्न है जो रात को 10 बजे मैसेज कर रहे हैं कि कॉल। फिर मैंने कहा कि अगर कोई कर रहा है तो शायद कुछ काम होगा, कोई गट्स होंगे, 10 बजे कह रहे हैं कि मैं फ़ोन करूँ। तो मैंने कहा ओके कॉल। तो मैंने फ़ोन उठाया, तो he said this is Venkat from Mr. Tata's office and we loved your story and we want to invest. तो मैंने कहा आपने पक्का मन बना लिया क्योंकि हम बहुत खुश हो जाएंगे। तो he said हाँ डन है, आप बस पेपर भेज दो। उस दिन रात को ही मैंने पेपर भेज दिया और उन्होंने अगले दिन साइन कर दिया। एंड जो उसके बाद हुआ, क्योंकि मिस्टर टाटा का नाम ऐसा है ना कि वो ट्रस्ट के साथ बहुत जुड़ा हुआ है इंडिया में, तो जितने लोगों ने कैश करो को रिकग्नाइज किया, अप्रिशिएट किया, हमें इनकमिंग प्रपोजल्स आए कि आपके साथ पार्टनरशिप करनी है, ये करते हैं वो करते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट था। आई थिंक विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिस न्यूज़ ब्रेकिंग हर बैंक के सीनियर लोग हमसे मिलना चाहते थे, राइट, कि आप क्या हो, क्या करते हो, बिकॉज हमारा अकाउंट खुलवाने के लिए नहीं, दे एक्चुअली वांटेड कि हमारे साथ बिजनेस ये पता करना था कि यार अगर टाटा जी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो कुछ तो बड़ा हो रहा होगा और हमें घुसना है यहाँ पर। चाहे अमाउंट छोटा हो लेकिन नाम इतना बड़ा था। अरे नो कितना इन्वेस्ट किया उन्होंने? अमाउंट उनका हमेशा उस समय कम ही होता था, $150,000 ऐसा कुछ था अमाउंट। तो मतलब 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ ऐसा ही कुछ इन्वेस्ट करते हैं। तो अमाउंट एक्चुअली उनके उसमें ना अमाउंट वो नाम जो क्रेडिबिलिटी जो लेके आता है, और दूसरा क्या हुआ ना कि टीम में जो एनर्जी निकली, राइट, क्योंकि सबको लगता है कि यार सबको ना प्राउड फील होता है, राइट। और सी अगर टीम आपको बनानी है, सबको साथ जोड़ के रखनी है, पीपल नीड टू, उनको लगना चाहिए कि जो हम मिशन में काम कर रहे हैं उसमें हमें एक प्राइड आ रही है, राइट। जब लोग वो घर पे जाके बोलते थे अच्छा यार आपकी कंपनी ने, टाटा जी ने इन्वेस्ट किया, बड़ा यार अच्छी बात है, वो लोग जब किसी को बोलते थे तो वहाँ पे लोग बोलते थे हाँ यार आपकी कंपनी अच्छी होगी। आपका जो एंथुसियाज्म है वो ट्रांसफर हो रहा है मेरे अंदर, और जो आपका इनोसेंस के साथ जो बड़ा ओरिजिनल जेन्युइन एंथुसियाज्म है, मैं उसको एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ आपसे, एक कस्टमर आपके पास, देखो 2 तरह के कस्टमर आ रहे हैं, है ना, एक एफिलिएट आ रहा है, ही इज मेकिंग मनी फ्रॉम यू, एक एंड यूजर सीधा आ रहा है, वो कैश करो पे आ रहा है, एक अर्न करो पे आ रहा है, अर्न करो पे एफिलिएट आकर के पैसा कमा रहा है। दोनों का लाइफ टाइम जर्नी कैसा चल रहा है इस समय? आपका लाइफ टाइम वैल्यू कैसा चल रहा है इनके साथ? ये कितना ट्रांजैक्शंस करते हैं, ये कितना करते हैं, दोनों पे अर्न करो कैश करो पे, इस समय यूजर बिहेवियर कैसा है, स्टिकीनेस कैसा है, कितने समय तक रहता है, कितना रिकरिंग बिजनेस आता है इनसे? ये आंसर ना 2 तरीके से देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो कैश करो के बारे में बात करते हैं कि जो कस्टमर एक बार यूज कर लेता है उसका रिटेंशन रेट अगले 3 महीने इज अबाउट 60 to 70%, राइट। तो द चांसेस दैट दे कम बैक
मतलब एक 6 out महीना of 10 शॉप will keep किया, coming back. उसके बाद 60% विल कम बैक, अगले महीने भी आके शॉप करेंगे, तो और रीपर्चेज अगर रेट हम बन जाएगा। वो 12 महीने में देख तो अबाउट 40% ऑफ दोस कस्टमर्स आर स्टिल शॉपिंग विद अस, राइट? हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि कस्टमर जब एक बार उसको समझ में आ जाता है ना, और अगर 2-3 ट्रांजैक्शन कर लेता है, फिर उसको पता चल जाता है कि यार यहाँ तो मुझे जेन्युइनली फ्री पैसा मिल रहा है। अगर वो एक्चुअली शॉपिंग कर रहा है, सो एक कस्टमर, इंडिया में ऑनलाइन शॉपर्स बहुत हैं, एक कस्टमर वो है जो बहुत इनफ्रीक्वेंट शॉपिंग करता है, जब अमेजोन की बिग बिलियन डे सेल होगी या कुछ होगी तभी आएगा। वो हमारा आइडियल कस्टमर नहीं है। हमारा आइडियल कस्टमर जो है, जो जिसका रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी, मॉनेटरी तीनों है, राइट? तो उसकी डिस्पोजेबल इनकम भी ज़्यादा है। तो लोगों को लगता है कि कैश करो का कस्टमर वो होगा जो कम इनकम वाला हो। शायद मैं भी ये सोच रहा था। कैश करो का कस्टमर एक्चुअली एकदम ऑपोजिट है। अच्छा, कैश करो का कस्टमर वो है जो, आप ये सोचो कि जैसे हम booking.com पर 5% का कैशबैक देते हैं, ठीक है? अब अगर आप वो कस्टमर हो जो हॉलिडे पे जब जाओगे तो आप 1-2 लाख रुपए खर्चोगे, उस बंदे को इंस्टेंटली 10,000 रुपए की सेविंग हो गई एक क्लिक पे, वर्सेस वो बंदा जो अमेजोन पर कर करा के 800 रुपए की शॉपिंग करेगा, अगर उसको 5% मिल भी जाए, 40 रुपए, उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। बट 10,000 रुपए एक क्लिक पर कमाने की बहुत वैल्यू होती है। जो क्रेडिट कार्ड लेता है हमारे से 1,000 से 1,500 रुपए कमाता है, या जो लोन लेता है 5 लाख का लोन लिया, 2% का कैशबैक मिल गया, 10,000 रुपए बन गए। तो जो जिसकी डिस्पोजेबल इनकम, दी हैबिट की ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करनी है, वो बहुत पैसे कमाता है हमारे। तो एवरेज वैसा कस्टमर हमारे कैश करो के थ्रू 25,000 से 1 लाख रुपए सालाना आराम से कमा सकता है, आराम और से। जैसे ही आपको लगे ना कि सिर्फ डील हंटर्स आते होंगे कैश करो पे, तो वो वाले भी यस ऑफ कोर्स वैसे लोग भी हैं, बट वैसे लोग भी अच्छे लोग हैं। क्यों अच्छे नहीं है वो? क्योंकि हमारे पास अगर ज़्यादा डील्स हैं तो वो ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं। तो अगर हमने डाला है पूरा फ्लैश डील का सेक्शन जहाँ पे हम 70, 75%, 80%, 90% कैशबैक दे रहे हैं, तो वो आके हर डील को शॉप कर रहे हैं, तो अच्छा है ना। और उसके साथ उनको फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब जो रेगुलर शॉपिंग है वो भी करते हैं, तो वो अच्छे निकलते हैं कस्टमर्स। तो स्वाति जी, रोहन जी, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम अच्छा है, वो कस्टमर आ रहा है। आपकी बात मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में भी यही था कि कैश करो का कस्टमर वो होगा जिसको बहुत ज़्यादा पैसे बचाने की चिंता होगी, जिसके पास इनकम बहुत कम होगा, इसीलिए वो इतना स्ट्रेस ले रहा है कैश करो पे जाओ। मैं तो कभी स्ट्रेस नहीं लिया कैश करो पे जाओ, है ना। तो वही जाता होगा जिसको बिल्कुल एकदम 5-5, 10-10 रुपए बचाना। बट ये है ना कि जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरी इनकम भी ठीक है, लेकिन मैं कैश करो को, अगर कैश करो ना होता तो मैं कैश करो जैसा कोई जरूर यूज करती, क्योंकि मैं यूके में भी यूज करती थी, मेरा बिजनेस तो नहीं था। क्योंकि एक बार आदत पड़ जाए तो आपको लगता है यार फ्री मनी क्यों छोड़ना, क्योंकि आसान है। अगर ज्यादा काम करने को होता तो वो स्ट्रेस बनता। ये स्ट्रेस इसलिए नहीं है क्योंकि कैश करो से होके आपको बस एक क्लिक करके जाना है। आप जब अपने इन्वेस्टर के पास भी जाओगे, ही विल आल्सो आस्क यू अ क्वेश्चन कि व्हाट इज योर वन बिगेस्ट फोकस, कहाँ से, हाउ विल यू मेक मैक्सिमम मनी। एक हो गया हमारा ब्रांड, एक हो गया हमारे इन्फ्लुएंसर, और एक एंड कंज्यूमर जो एक्चुअली परचेज कर रहा है ट्रांजैक्शन। तीनों में ज़्यादा फोकस कहाँ रखने वाले हैं आप? आपको क्या लग रहा है अब आगे कहाँ तक आपको फंड रेज करना पड़ेगा? 12 साल की जर्नी थी, इस 12 साल की जर्नी का अगर आप मुझे कुछ क्रक्स दें, छोड़ दें जो आप एंटरप्रेन्योर को शेयर करना चाहेंगे। हमने देखा कि भाई वो 25,000 से 1 लाख का ट्रांजैक्शन कर रहा है एक साल में। 40% ऐसा है कि यूजर ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर आपके पास दोबारा आ जाता है। सॉरी करेक्ट उतना कैशबैक मिल जाता है। वाओ, दैट्स ह्यूज। अच्छा, और 40 आपने बताया कि 70%, 60% यूजर है जो दूसरे तीसरे महीने भी आता है, 40% तक है जो साल भर तक आता है आपके पास में। ये हमने बात करी कैश करो की। मैं अर्न करो पे अभी आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि इसका मतलब फिर शायद ऐसा भी होगा कि आपका जो यूजर है कैश करोगा वो देश के टॉप 20 शहरों से ज्यादा होगा? नहीं, हमारा एक्चुअली 50% इज Tier 1 एंड 50% इज Tier 2 to Tier 6 सिटीज। अच्छा मिक्स आता है क्योंकि अभी बहुत ऑनलाइन ग्रोथ आ रही है फ्रॉम स्मॉलर टाउन्स। इंडिया का नक्शा थोड़ा चेंज हो गया है, इनफैक्ट काफी चेंज हो गया है। सिर्फ पहले लगता था कि अगर आप अंबाला में जाओगे तो उनको ना उनकी फैशन की आदत नहीं होगी, ब्रांड्स की आदत नहीं होगी। आज आप अंबाला चले जाओ, इट इज लाइक साउथ दिल्ली, राइट? वहां पर आपको तो जाना पड़ता है बट वहां पर अच्छा नक्शा है। चेंज हो गया। तो वहां पर हर दिन हर घर में पार्सल्स आ रहे हैं।
अब दूसरा क्या होता है कि उनकी अंबाला पार्टीज जैसे बहुत हो रही है, बाय द वे। पार्टीज होती हाँ। हैं। सी सबको ना इंस्टाग्राम के थ्रू एवरीवन इज अवेयर ऑफ द सेम थिंग्स। फैशन सेंस सबको वही है, सबको जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, जो एस्पिरेशनल इन्फ्लुएंसर्स हैं फैशन में, ब्यूटी में, सबको वही प्रोडक्ट्स चाहिए। अब अंबाला जैसे शहर में ऐसा तो नहीं है कि आप एम्बियंस मॉल जाके खरीद लो। आपका ओनली ऑप्शन, अगर आपको मान लो कि कामा का कोई प्रोडक्ट चाहिए या फॉरेस्ट एसेंशियल का कोई प्रोडक्ट चाहिए, आपको ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा। तो वहां पर इनफैक्ट मोर देन लार्ज सिटीज ऑप्शंस आर ओनली ऑनलाइन। तो ज्यादातर लोग जिसके पास डिस्पोजेबल इनकम समझ गया, समझ और गया। इंडिया में ना आज अगर आप छोटे छोटे शहरों में चले जाओ ना, डिस्पोजेबल इनकम बहुत है, अच्छा, बस प्रोडक्ट की एक्सेस नहीं है जो उनको ऑनलाइन से करना पड़ेगा। इतने नहीं, सारे ये बड़ी मेरे- अच्छी बात बोली हाँ। स्वाति जी, रोहन जी ने, कि अंबाला के अंदर उसके पास ऑप्शंस कम हो गई हैं, उसके लिए कंपल्शन हो गया है, Yeah. ऑनलाइन जाना ऑप्शन नहीं रह गया Option नहीं है, रह वो कंपल्शन हो गया है। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रही थी कि इतने सारे हमारे स्कूल के फ्रेंड्स और जूनियर्स हैं जिनको अब मैं मिलती हूँ, उनके 1000 करोड़ टर्नओवर एनुअल बिजनेस है, एनुअल ईयर का टर्नओवर 1000 करोड़ है। तो मतलब इस तरीके का इतना अच्छा काम हो रहा अंबाला है। में। हाँ, अंबाला में, और इस तरीके के और बहुत सारे स्मॉल टाउन्स में, कि वो स्मॉल टाउन्स जो हैं वो सिर्फ ज्योग्राफी या फिजिकली स्मॉल हैं, अदरवाइज उनका एक्सपोजर, उनकी स्पेंडिंग, Change उनका हो रहा सब है। कुछ जो है वो बड़े टाउन से ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, चलो अब हम एक काम करते हैं, कैश करो से अर्न करो पे आते हैं। वहाँ यूजर का स्टिकीनेस कैसा है? वहाँ पे यूजर अलग है आपके लिए, वहाँ पे यूजर अलग है। वहाँ इन्फ्लुएंसर है, वहाँ वो व्यक्ति है जिसने अपना ट्रैफिक जनरेट किया हुआ है, Correct. या वहाँ पे एफिलिएट है आपके साथ में, उसका बिहेवियर कैसा है? छोड़ के नहीं जाता। अच्छा, तो वहां पर हमने, तो हम क्या करते क्या हैं, क्या आप उसके लिए एक फुल टाइम बिजनेस बन पा रहे हो? हाँ, कईयों के लिए हम फुल टाइम बिजनेस हैं। इनफैक्ट वो एक ब्रदर सिस्टर को हम मिले थे पिछले हफ्ते, उन्होंने, वो दोनों अपना बिजनेस इकट्ठा चलाते हैं, दोनों महीने का अबाउट 3 लाख ईच अर्न करते हैं। तो उनकी इनकम जो है वो घर की, पहले उस लड़के की जॉब होती थी 5000 एक महीने की, अब वाह। वो 3 लाख एक महीने का कमा रहा है। दोनों मिलके 6 लाख। हाँ, और वो व्हाट्सएप ग्रुप्स चला रहे हैं। तो वो उस लड़की के 350 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, 350, हाँ 350 व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिसको उन्होंने अर्न करो ऑटोमेशन से मैनेज करा है। और उसके बाद सारी डील्स जो उनके व्हाट्सएप ग्रुप में जाती रहती हैं, और शी मैनेजेस की ओके मेरा क्या चल रहा है वो, मतलब इट्स अ फुल टाइम जॉब फॉर देम। और वैसे भी अगर आप 3 लाख एक महीने का कमा रहे हैं किसी चीज़ से, तो योर इंसेंटिव इज टू सी कि मैं ये 3 लाख को 4-5 लाख कैसे करूँ। उस जॉब बाहर तो उनको उनका उतनी कुछ job में आउटफ्लो नहीं भी मिलेगा। होता है, उनका कोई एक्सपेंडिचर भी है? उनकी होते थोड़ा तो होंगे, होता है, मार्केटिंग में कुछ हाँ। एक्सपेंसेस होते होंगे, शायद अपना उनकी ग्रुप टीम बड़ा है, करने के शायद लिए। उनकी, तो वो Yeah. शायद एड्स करते होंगे। Yeah. जैसे ये जो Yeah. ब्रदर सिस्टर दैट स्वाति इज टॉकिंग अबाउट, इन्होंने क्या किया है कि कोविड के टाइम पे ना बहुत सारी ग्रुप्स बन गई थी, क्योंकि सब लोग एक दूसरे से प्रोडक्ट ले रहे थे, कुछ कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया है कि जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस थे ना, उनकी बहुत सारी ग्रुप्स बन गई थी। तो उन्होंने क्या किया है कि दे हैव गॉन एंड अक्वायर्ड ऑल ऑफ दीज ग्रुप्स। तो अब मान लो कि इंडिया के 10 शहर में कितनी ग्रुप्स होंगी, तो उनके पास करीबन 1000 ग्रुप्स हैं ऐसी। और वो 1000 ग्रुप्स में लोग कौन हैं? कॉन्डोमिनियम्स में जो रहते हैं, सोसाइटीज़ में जो रहते हैं, होम मेकर्स हैं जो डिसीजन करती हैं कि क्या खरीदना चाहिए। तो वहाँ पर वो ऑफर्स और डील्स भेजते रहते हैं कि अगर आपकी सोसाइटी के लिए ये स्पेशल ऑफर है, तो वहाँ पे लोग खरीदते रहते हैं। तो अब इसको पूरा मैनेज करने के लिए उनके शायद कुछ 3-4 लोग होंगे, बस उतना ही है, 2-3 लोग होंगे। और उसके साथ साथ हमारे साथ उन्होंने बहुत सारे ऑटोमेशंस बनाए हैं, ताकि अगर मान लो कि 1000 ग्रुप्स हैं, अब 1000 ग्रुप में सेम मैसेज जाना है, तो हमने क्या किया है कि जैसे मेल मर्ज होता था ना, वैसे ही हमने एक टूल बना दिया है कि 1000 ग्रुप में सेम मैसेज एक टाइम पे चला जाए। तो ये क्या कर सकते हैं कि पूरा शेड्यूल भी कर सकते हैं कि अच्छा आज 8 बजे ये जाएगा, 12 बजे ये जाएगा, 6 बजे ये जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमने ये सब बना दिया उनके लिए। तो अर्न करो में ना इट्स ऑलमोस्ट लाइक यहाँ पर उनकी लाइवलीहुड जुड़ी हुई है। तो ऐसा है कि आप ये सोचो कि अगर कोई नौकरी कर रहा है, तो अर्न करो, कैश करो में, अर्न करो में स्टिकीनेस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। अर्न करो का एक फिगर आपको मैं बताऊं कि हमने जैसे कोहॉर्ट्स बनाए, कोहॉर्ट एनालिसिस जो करते हैं ना, वो रिटेंशन देखने के लिए होता है। तो उसको हम 2-3 तरीके से रन करते हैं कि जैसे जितने भी यूज़र्स हैं उसको आप मतलब थोड़ा सा मैं बता रही हूँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी को अगर बनाने हो खुद ऐसे, तो उसमें आप सारे मंथ्स को एक तरफ डालो कि इस महीने में मेरे पास इतने यूज़र्स आए हैं, अक्वायर किए मैंने, उसमें से कितने लोग मेरे पास शॉप कर रहे हैं।
और आगे यहाँ पे भी आपने मंथ्स डाले, तो आप देख रहे हैं कि जिस यूज़र को मैंने लेट्स से Jan 24 में मेरे साथ वो यूज़र जुड़ा, उसके बाद उसने Jan Feb March हर महीने कितना कितना किया, ठीक है। तो ऐसे करके वो कोहॉर्ट एनालिसिस करते हैं, तो उसमें आप एनालाइज कर सकते हो कि यूज़र का GMV बेसिस पे, कि जब यूज़र आया तो उसने हर महीने GMV कितना कितना किया, या रेवेन्यू बेसिस पे कि उसने हर महीने कितना कितना कमाया। तो अगर हम वैसा देखें कि हमें जो पैसा कमा के दे रहे हैं अर्न करो यूज़र्स, जिन्होंने पहले साल में हमें अगर 100% उन्होंने दिया पहले साल में, वो नंबर जो है 4 साल बाद 500% हो गया। मतलब कि नॉर्मली क्या है, कोहॉर्ट्स में वो 100% जो है वो गिर के 40-50 होता है कि चलो 4 साल बाद 40% बचा मेरे पास, क्योंकि लोग चले जाते हैं। अर्न करो में वो नंबर 100% से 500% हो गया 4 साल में, क्योंकि वो यूज़र जो है वो हर साल ज़्यादा कमाए जा रहा है। मैं फील कर और रहा वो था ज़्यादा अर्न करो ज़्यादा को कर लेके रहा है। आपकी एक्साइटमेंट ज़्यादा थी कि रतन टाटा जी के टाइम पे अगर अर्न करो होता तो बात ही अलग होती। तो मैं कुछ समझ रहा था उसका फर्क क्यों है, क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर हमारे तो दोनों ही बच्चे हैं एक तरह से, राइट। हमारे लिए दोनों है, कैश करो ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन अर्न करो में हमने ये देखा कि लोगों की ज़िंदगी बदल गई, राइट। क्योंकि हर महीने अगर आप 50,000 रुपये कमा रहे हैं तो मतलब आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है वो, क्योंकि वो सारा एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है। और फिर जिन लोगों ने लाखों कमा लिए, उन्होंने घर खरीद लिए, बाइक खरीद ली, इंटरनेशनल घुमाए, बिजनेसेस खोल लिए, शादियां करा दी लोगों की, मतलब लाइफ चेंज हो गई। मेरे को एक बात पूछना है, अब तक आप कितना इक्विटी डाइल्यूट कर चुके हो? 50% से थोड़ा ज़्यादा। 50 से ज़्यादा। और आप दोनों का आपस में स्प्लिट कैसा है? हमारा बराबर है। बराबर है। तो अभी आप दोनों के पास 20-20 के आसपास बचा होगा, हाँ, ईसॉप्स और थोड़ा around बहुत लोगों that, को मिला हाँ। करके। ओके, अब अभी आपने बताया जैसे आप प्रॉफिटेबिलिटी के नज़दीक आते हैं आप और कैपिटल लेते हैं क्योंकि मार्केट एक्वायर करना आपके लिए इम्पोर्टेंट था। अर्न करो आने के बाद मुझे लगता है आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ा होगा और थोड़ा एक स्वाद आया होगा, टेस्ट आया होगा आपको। अब वो टेस्ट आप तक जा रहा है, मुझे पता लग रहा है। नहीं, थैंक यू। हमारे व्यूअर्स तक जाए, Yes. आपकी जर्नी से सबको इंस्पिरेशन मिले, यही हमारा एफर्ट है। आगे फ्यूचर क्या दिख रहा है? 2-3 साल में आपको क्या दिख रहा है? हम कहाँ पहुँचने वाले हैं? 4 साल, 5 साल? व्हाट आर यू एमिंग एट? व्हाट इज द नेक्स्ट बिग वन थिंग दैट यू आर एमिंग एट? तो हम इन दोनों वर्टिकल्स में द वे वी थिंक अबाउट इट इज, एक हमारी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है और एक वर्टिकल ग्रोथ होती है। तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इज जैसे कैश करो था, फिर अर्न करो बना, बैंक करो एक अलग वर्टिकल बन रहा है। देयर आर फ्यू अदर प्रोडक्ट्स दैट वी आर एक्सपेरिमेंटिंग विद, राइट। वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू द एजुकेशन स्पेस, तो वहाँ पर एक पूरा प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंटेशन बन रही है। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है। वर्टिकल ग्रोथ इज कि हर प्रोडक्ट में, जैसे कैश करो में पहले अंटिल 2020 वी वर लार्जली ई कॉमर्स। अब 21 में हमने बैंकिंग शुरू की, तो एक हमारी वहाँ पर ईच बिजनेस में भी एक हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रही है, क्योंकि हम अलग अलग कैटेगरीज ऐड कर रहे हैं। अब टुडे हम रियल एस्टेट में कुछ नहीं करते, बट रियल एस्टेट में भी ब्रोकर्स तो हैं, तो हम रियल एस्टेट में कुछ क्यों नहीं कर सकते? तो ट्रांजैक्शन वैल्यू बहुत बड़ा है वहाँ पे। ट्रांजैक्शन वैल्यू बहुत बड़ा है ना, अच्छा है ना। नहीं, लेकिन अच्छा है पर इजी नहीं होगा क्रैक करना। तो ये इसलिए हम अभी तक घुसे नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं एक मॉडल मिलेगा, राइट। तो दिस इज वेयर हमारी जो क्रिएटिविटी आएगी कि हम रियल एस्टेट में क्या कर सकते। रेंटल बिजनेस में पॉसिबिलिटी दिख रही है, रेंटल बिजनेस में पॉसिबिलिटी है, राइट। बट जहाँ ट्रांजैक्शन वैल्यू बहुत बड़ा है वहाँ पे टच एंड फील चाहिए आपको। वहाँ पे इतने बड़े ट्रांजैक्शन वैल्यू पे, जहाँ एवरेज ऑर्डर वैल्यू आप देखोगे बास्केट वैल्यू इतना ज़्यादा बड़ा है, तो वो सीधा ऑनलाइन नहीं हो सकता है। नहीं ऑनलाइन से नहीं होगा, असिस्टेड सेल्स होगा। मिक्स ऑफ लीड। तो जैसे कि आप होम लोन के बारे में सोचो, राइट। तो किसी ने अगर 2 करोड़ का होम लोन लेना है, तो उसमें तो बहुत सारा प्रोसेस होगा। लेकिन आप लीड जनरेशन करके फिर हमारी एक टीम है जो उसको हैंड हेल्ड होल्ड करती है, और बैंक और हाँ, तो असिस्टेड मॉडल हो जाएगा। सो वहां पर अलग अलग वर्जन्स बनेंगे धीरे धीरे, राइट। एंड देन ऑब्वियसली द नेक्स्ट ग्रोथ इज कि हाउ मेनी मोर यूजर्स। चलो मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ। अब आप इतने सारे अलग अलग बिजनेसेस बिल्ड करने की बजाय एक बिजनेस को पूरे डेप्थ में भारत में मैक्सिमम कवरेज देने पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हो, या इतने सारे बिजनेस वर्टिकल बिल्ड करना चाहते हो जिसमें आपकी एनर्जी भी डिवाइड हो रही है? तो इट सीम्स दैट यू आर नॉट फोकसिंग ऑन वन थिंग, यू आर फोकसिंग ऑन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम। यहाँ से भी आ जाए, यहाँ से भी आ जाए, यहाँ से भी आ जाए। व्हाई डोंट यू फोकस ऑन वन थिंग कि यार मैं इसको बहुत बड़ा कर लूँ, इतना बड़ा कर लूँ कि दोबारा कोई कॉम्पिटिशन सोच भी ना पाए?
नहीं, एक्चुअली हम कर तो कर यही वो ही रहे रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारा रेवेन्यू सोर्स इज वन सिंगुलर, विच इज़ कि जितने भी पार्टनर्स हैं अभी ऑनलाइन है वो, उसमें और भी जुड़ सकते हैं, उनके लिए हम एक मोस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग चैनल हैं। अब हमें उनके लिए अगर मार्केटिंग करनी है तो हमें उनके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस को कैप्चर करना है। तो कैश करो के थ्रू हम उनका ये ऑनलाइन शॉपिंग बेस को कैप्चर कर रहे हैं, अर्न करो के थ्रू हम इन्फ्लुएंसर्स का बेस कैप्चर कर रहे हैं जो आगे रीच दे रहे हैं। ये तो- प्रोडक्ट जो आपने बताया रोहन भाई जो ने, real estate बहुत वाली- डिफरेंट है हाँ, प्रोडक्ट्स। ये काफी डिफरेंट है, इसलिए अभी तक हमने किया नहीं है। बट थिंक ऑफ अगर हम इसको आगे सोचो कि जब हम रोहन भाई, आपकी एनर्जी लिमिटेड है, हाँ, ठीक है, और आपकी एनर्जी में व्हाट इज दैट वन थिंग दैट आई कैन डू व्हिच विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स बिकम irrelevant to me, which is very important question. See, पता है क्या है, अगर डोमिनो इफेक्ट लेकर के आना है, so there has to be the identity of a brand. If the brand is building multiple identities, तो आपका एनर्जी डिवाइड हो ही रहा है उसके अंदर। और एक कहावत है, मैं तो सीधा बिजनेस की बात ही करता हूँ। एक कहावत है, there are 9 rabbits in a room and I try to catch 2 and you end up catching neither. You end up catching neither, but you mark one rabbit. So what is your one rabbit? My question is, वो कौन सा एक खरगोश है जिसके पीछे अपने को भागना चाहिए? अभी आप जब अपने इन्वेस्टर के पास भी जाओगे, he will also ask you a question कि what is your one biggest focus? कहाँ से how will you make maximum money? तो आप इस तरह सोचिए कि अगर आप कैश करो का बिजनेस लें, कैश करो में हमारे कस्टमर आते जाएंगे, ठीक है। अब उस कस्टमर का अगर मैं उसको बस अमेजोन दूँ, तो जो भी वो अमेजोन पे खर्च रहा है, अगर मैं उसको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो दूँ, मेरे 4 और तरीके बन गए, तो कस्टमर वही रहा। बट अब 4 ऑप्शंस बन गए कि उससे मैं पैसे, उसको भी अर्निंग्स होगी, हमारे को भी अर्निंग्स होगी। अब अगर मैं फाइनेंशियल सर्विसेज ऐड कर दूँ तो उसकी वॉलेट शेयर और बढ़ गई। तो इन सम सेंस कस्टमर वही रहा। तो अगर मेरे मान लो कि अगर मेरा कस्टमर बेस आज बिल्कुल ना बढ़े, तो मैं अपनी रेवेन्यू कैसे बढ़ाऊँ? लेकिन क्या मैं आपको एक एग्जांपल दूं, है ना, थोड़ा कोर बिजनेस पे ही चल रहे हैं, ठीक है, वो मज़ा भी आ रहा है समझने में। आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ डू यू थिंक, हाउ डज कैश करो थिंक्स। एक ब्रांड का एग्जांपल लेते हैं, बजाज कंज्यूमर केयर, ठीक है, हेयर ऑयल बना रहे थे 1200 करोड़ का, 400 करोड़ में बनाते हैं, 400 करोड़ में बेचते हैं, 400 करोड़ बचाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 400 करोड़, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, ब्रांडिंग कॉस्ट 400 करोड़, और मेरे को मेरा EBITDA 400 करोड़ चाहिए। अगर नहीं बच रहा है 1/3 मेरे को, तो मैं प्राइस चेंज कर लूंगा। भाई का कंपनी अच्छा चल रहा है, बजाज कंज्यूमर केयर सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है, सिंगल प्रोडक्ट, और कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, शानदार काम कर रहा है। लेकिन अचानक क्या हुआ, एक दिन डिनर टेबल पे बैठे बैठे एक कंपनी खरीद ली, नो मार्क्स, ठीक है, 135 करोड़ में, नो मार्क्स, स्ट्रेच मार्क्स हटाने के लिए, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अलग है। हेयर ऑयल FMCG का प्रोडक्ट है, स्ट्रेच मार्क, नो मार्क्स फार्मा का प्रोडक्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अलग है। अब आपका वही आदमी जो बैठा है टेलीग्राम पे, जो ट्रैफिक लेकर के आ रहा है, वो शायद मे नॉट बी सो रेलेवेंट फॉर योर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और रियल एस्टेट। तब क्या करेंगे? आज अगर मैं, जैसे ये जो ब्रदर सिस्टर हैं, ठीक है, उनकी जो ग्रुप है वो RWA की ग्रुप है, तो उनको उनको फाइनेंशियल सर्विसेज से कुछ काम नहीं है, ठीक है, बट देर आर एटलीस्ट 1000 इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स जो फाइनेंशियल सर्विसेज में ही करते हैं। उनके लिए तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। सो दैट एंटायर मार्केट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स इज अनरीचेबल टू मी। हाँ, तो मेरे को नया डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करना होगा, बट हमारी जो कैपेबिलिटी बन गई है, ठीक है, टेक्नोलॉजी सेम है, मेरा वेयर हाउस, मेरी कैपेबिलिटी, मेरी मैन पावर सेम है, और मैं इकोनॉमीज ऑफ स्कोप बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ विद द सेम मैन पावर, टीम, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग। मैं एक नया फंक्शन, माई इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इज वेरी लिटिल। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ उससे, व्हाई डोंट यू थिंक कि मैं अपना कंज्यूमर बेस और बढ़ाऊँ बजाय के एडिंग ऑन न्यू प्रोडक्ट्स टू सेम कंज्यूमर बेस? फंडामेंटली हमें कंज्यूमर बेस को हम बढ़ा रहे हैं और उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज दे रहे हैं शॉप करने के लिए, तो इसलिए, तो आपने बताया दोनों कर रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज दे रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि आप क्रेडिट कार्ड पे भी कैशबैक ले लो, लोन पे भी कैशबैक ले लो। सो व्हेन ही सेज बैंक करो, इट्स नॉट अ डिफरेंट प्रॉपर्टी, इट्स अनदर कैटेगरी व्हिच वी आर ऑफरिंग टू द कंज्यूमर कि तुम अब इस पे भी कैशबैक ले लो। एंड व्हाई दीज कैटेगरीज? बिकॉज सीइंग योर स्पेंड वी नो कि आपके पास क्या रेलेवेंट होगा इसके लिए। एंड लेट्स से अगर कल को हमने डिसाइड नहीं किया, ये प्रॉपर्टी वाला इज जस्ट एन एग्जांपल, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल हम ये करें भी,
तो अगर गुड़गांव की प्रॉपर्टी है ऑफ अ सर्टेन रेंज, हमारे पास जो डेटाबेस है उसमें हम देख सकते हैं बाय द वे कि गुड़गांव के कौन से हाई वैल्यू शॉपर्स हैं, उन्हीं को टारगेट करेंगे हम. सो ऑल दीज आर जस्ट अदर प्रोडक्ट्स विच वी विल मार्केट टू आवर बेस, एंड दे आर जस्ट अदर प्रोडक्ट्स विच वी विल टेल इन्फ्लुएंसर्स कि तुम आगे मार्केट करो, क्योंकि हमें इन्फ्लुएंसर्स को भी नया नया प्रोडक्ट देना है ना आगे मार्केट करने के लिए. तो इसलिए ये सब एक प्रोडक्ट पाइपलाइन है. तो हमने जो पाइप्स बिल्ड करी हैं कैश करो में और अर्न करो में, हमारे 2 ही प्रोडक्ट हैं और 2 ही फोकस एरियाज हैं, कैश करो अर्न करो, क्योंकि उन दोनों का एक टारगेट ऑडियंस अलग है जो हमें डाइवर्सिटी देता है. उससे हमें ब्रांड से अच्छे रेट मिलते हैं क्योंकि उनको हम ये दोनों बेस दे रहे हैं. क्योंकि हमारे पास ये 2 हैं, उनको हम कल को कह सकते हैं कि ठीक है तुम्हें जो भी इससे बेचना हो हम एक्चुअली बेच सकते हैं, क्योंकि हमने वो पाइप बिल्ड करी है. वो कहते हैं ना, जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है. एग्जैक्टली. तो तो आप हम एग्जैक्टली और वो दुनिया को हम क्या, जनता को क्या सुनाए, एक एक करके सुनाते हैं ताकि वो उस कैटेगरी को थोड़ा पचा ले, उसके बाद हम उसको नई कैटेगरी देंगे. ओके, तो जब आपके पास ट्रैफिक होगा तो ब्रांड आते ही रहेंगे, समस्या नहीं आएगी. करेक्ट. मैंने ना रोम भाई ये बचपन में सीखा था इसको. कैसे, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, इंटरेस्टिंग है. क्या हुआ, मैं अभी कॉलेज में आया था नया नया, और मेरा एक दोस्त मेरे को बोला नाइट क्लब लेके चलता हूँ. तो पहली बार नाइट क्लब जाना था. तैयार व्यार हुए अपने अच्छे से, हम दोनों पहुँच गए वहाँ पे. हमने पूछा भाई क्या चार्जेस हैं, तो बोला कौन है, मैं कहा हम दोनों हैं. तो उसने बोला 5,000 रुपये, 2,500 आपके, 2,500 आपके. हमने बोला अच्छा. देखा 2 लड़कियां आई, अंदर चली गई फ्री में. फिर देखा एक कपल आया, उसने 2,500 दिया, 2,500 में कपल चला गया. हमने कहा ये क्या तरीका है, जैसा माथा वैसा टीका. हमको देख के 5,000, उनको देख के 2,500, उनको फ्री में. बोला नहीं नहीं, ये बात ये है कि लेडीज आएंगी ना, उनके चार्जेस नहीं है, है ना. तो वो दोनों आई है, उनको फ्री में जाने दिया. हस्बैंड वाइफ आया या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आया, गर्लफ्रेंड का फ्री है. तभी मेरे को समझ में आया कि अच्छा, बाय साइड और सप्लाई साइड, बाय साइड और सेल साइड, दोनों में से एक साइड अपने हाथ में होना चाहिए, दूसरी साइड अपने आप बिल्ड हो जाएगी. क्योंकि अगर देवियां आएंगी तो देवता पैसे दे के भी आ जाएंगे. तो हम लोग देवियों को बुला लें पहले, तो देवता विल गिव मनी आल्सो. आपने बहुत रेलेवेंट एग्जांपल दिया. तो मैं बेसिकली आपके केस में आप फ्यूचर में कहाँ देख रहे हैं, आपको किधर ज़्यादा मेहनत करना है, कौन से वाले ट्रैफिक, अब 3 एरियाज है हमारे पास में. 3 को भी मैं मान लेता हूँ. जैसे अब हम समझ लेते हैं कि एक हो गया हमारा ब्रांड, एक हो गया हमारे इन्फ्लुएंसर, और एक एंड कंज्यूमर जो एक्चुअली परचेज कर रहा है, ट्रांजैक्शन. तीनों में ज़्यादा फोकस कहाँ रखने वाले हैं आप? इट इज़ ऑन दोनों तरफ, ऑन द कस्टमर एक्विजिशन साइड. बिकॉज जब वो डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है ना, ब्रांड अपने आप आ जाता है. और सी ब्रांड को अपनी मार्केटिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो ब्रांड को ज़रूरत ज़्यादा है. तो आज ना हम ब्रांड तो आपको बेसिकली कंज्यूमर बेस ही बड़ा करना है, कंज्यूमर बेस ही बड़ा, उसका स्टिकीनेस बिल्ड करना है. और कंज्यूमर दोनों तरह के, एक मेरे क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर टाइप के लोग हो गए, और एक मेरे कैश करो के नॉर्मल कस्टमर्स हो गए. ये बेस जैसे बढ़ता जाएगा, उनको हम और चीजें देते जाएंगे और ये साइकिल चलती रहेगी. अच्छा, फ्यूचर में यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स कैसा दिख रहा है? कब लग रहा है आपको आप प्रॉफिटेबिलिटी पे रहेंगे? अब एक तो हो गया कि भाई बाय चॉइस मैं प्रॉफिटेबल नहीं रहना चाहता, मुझे और एक्सपैंड करना है, तो आई विल यूज द कैपिटल, है ना. क्योंकि मैं चाहता ही नहीं कि अब कोई कंपटीशन और दोबारा दिखाई पड़े. क्योंकि बिकॉज आप जब फंड रेज करते हो, ठीक है, आपका इक्विटी डायलीट हुआ, बट दिस इज द फास्टेस्ट वे टू किल कॉम्पिटिशन ऑल्सो. आप किसी तरीके से कम्पीट कर पा रहे हो ना. देखो, एक बार ही अकबर ने बीरबल को बोला था कि भाई बीरबल, मैंने लाइन खींच दी है, इसको छोटा कर दो, है ना, मिटाना नहीं, काटना नहीं, कुछ नहीं करना, इसको छोटा कर दो. तो बीरबल ने दूसरी लाइन लंबी खींच दी, बोली आपकी छोटी हो गई, है कि नहीं. तो व्हेन यू रेज फंड्स, आपने अपनी लाइन बड़ी कर दी, बाकी सारे अपने आप छोटे हो जाएंगे. तो आपको क्या लग रहा है अब आगे कहाँ तक आपको फंड रेज करना पड़ेगा? कि आपका पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी, आईपीओ का जर्नी, एमएनए का जर्नी, आगे क्या जर्नी दिख रहा है आपको? एग्जिट आपको अपना कैसा दिख रहा है? क्या प्लान कर रहे हैं? अगला 5 साल कैसा दिख रहा है? हमारा टारगेट अभी है कि अगले 2 से 3 साल में, इन दैट FY 27-28 ईयर, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगा. एंड आई थिंक उस समय तक हमारा स्केल भी जो है प्रॉफिटेबिलिटी के साथ वो आ जाएगा 700-800 करोड़ टाइप नंबर पे. एंड आई थिंक एट दैट पॉइंट हमारे पास सारे ऑप्शन होंगे, चाहे IPO करना हो, चाहे कोई और स्ट्रेटेजिक एक्शन देखना हो. तो अभी हमारा पाथ जो है वो 3 साल का प्लान है कि ये हमारा इंटरनल प्लान है, इसको मतलब 2 साल में एक हो सके तो कवर करो, ताकि उसके बाद फिर ये अपने आगे के दरवाजे अपने आप खुलते जाएंगे. लवली. अभी इन्वेस्टर को आप क्या पिच करते हो? मान लो नेक्स्ट राउंड आपको रेज करना है, तो व्हाट इज योर पिच एट द मोमेंट? क्या बोलते हैं आप उनको? हम उनको समझाते हैं कि हमारे 2 बिजनेस हैं, और हर बिजनेस में हम उनको ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दिखाते हैं कि ये अभी ऑनेस्टली जो हमने कैश करो में मार्केट शेयर जो है
right? And it's a it's doing about 250 crores, right? Cash Crow alone. जो मैं मार्केट देखता हूँ ना, फॉर दिस टू बिकम 1000 crores, मतलब कभी कभी लगता है ना कि यार मुझे रास्ता दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है कि यार ये 1000 crore तो पक्का हो सकता है. वी आर एबल टू शो दैट टू इन्वेस्टर्स. सी दूसरा, अगर हमारे बिजनेस पे कोई अगर इन्वेस्टर बोले तो बोलेगा कि यार ये अमेजोन कब तक आपको पैसा देता रहेगा, राइट? बिकॉज अगर अमेजोन बोलता है कि यार मैं आपको क्यों दूं, बट हो क्या रहा है कि अमेजोन को ओवर द ईयर्स ज़्यादा और ज़्यादा ज़रूरत आ रही है. क्योंकि अगर आप 4 साल पहले जाओ तो बस अमेजोन और फ्लिपकार्ट थे. उन्होंने बोला कि हमारा पूरा रास्ता बहुत clear है. D2C ब्रांड्स हो गए. आज D2C ब्रांड्स तो छोड़ ही दो, क्विक कॉमर्स आ गया. अब क्विक कॉमर्स इज ईटिंग मोर इनटू अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट देन एनीथिंग एल्स. जियो मार्ट आ गया है, 3-4 और ब्रांड्स आ गए हैं. तो कंपटीशन इज ओनली गेटिंग हार्डर. अब जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, सब लोग बोलेंगे कि यार मेरी मार्केटिंग एफिशिएंसी कहाँ से आएगी, कैश करो अर्न करो से आएगी. तो ब्रांड्स तो छोड़ के नहीं जा रहे, इनफैक्ट ब्रांड्स और एंड और आ रहे हैं हमारे पास. तो ये पार्ट हमारा सॉल्व्ड है, हमें बस कस्टमर्स लाने. और कस्टमर इंडिया में, जैसे टाटा जी ने खुद बोला था कि अगर आप इंडिया में लोगों को फ्री पैसा दे रहे हो, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ अवेयरनेस. तो जब किसी को समझ में आ जाता है कि यार मॉडल इतना सिंपल है, कैश करो पे आओ, कैश करो से बटन क्लिक करो, रिटेलर पे जाओ, 5 से 10 सेकंड लगेंगे, आपको हर चीज़ पे कैशबैक मिलेगा. अगर मैं भी कोई लिंक दे दूं कि लोग कैश करो पे जाएं तो मैं भी पैसे कमा लूंगा आज इस वीडियो में. मैं दे नहीं रहा हूँ लिंक, आई एम जस्ट सेइंग. तो अभी आप इन्वेस्टर वाली बात पे एक और चीज़ मुझे ऐड करनी थी कि इन्वेस्टर्स जो है ना जनरली 5 चीज़ें देखते हैं जब उनको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है. एंड ये हो सकता है कि अब हमारे लिए सीरीज सी सीरीज डी लेवल पे थोड़ा और इस पे ज़्यादा फोकस करें, बट ब्रॉडली ये हर लेवल पे मैंने देखा है कि अप्लाई करता है. नंबर 1 इज़ कि मार्केट साइज़ कितना है, आपका बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है. तो इन्वेस्टर को ये आपको प्रोजेक्शंस में दिखाना पड़ता है कि अगले 5 साल में 10 साल में हम क्या सोचते हैं कि कितना बड़ा हो सकता है. ज़रूरी ये नहीं है कि आपका मॉडल बिल्कुल ऑन ट्रैक हो और उसी तरीके से डिलीवर करे. ज़रूरी ये है कि आप अपनी इमेजिनेशन, अपनी प्रोजेक्शन बताएं ताकि किसी को पता लगे कि एक्चुअली आप कितना बड़ा सोच रहे हैं. क्योंकि आप जो भी नंबर दिखाओगे इन्वेस्टर उसको डिस्काउंट करके ही चलेगा माइंड में. पर अगर आप बोलोगे कि मैं 100 करोड़ का बिजनेस बनूंगा या बनूंगी, तो दिल से जब ये 100 बोल रही है तो मतलब कि तो 10 ये ही होगा 10 ही होगा या 25 ही चलेगा. सो देन वो उस हिसाब से उसको लेके चलते हैं. सेकेंड इज़ कि आपके बिजनेस में आपने ट्रैक्शन कैसी देखी है. तो उसके लिए मतलब अगर देर इज़ ऑर्गेनिक टेकअप, आप दिखा सकते हैं कि नेटवर्क इफेक्ट्स हैं, एक कस्टमर किसी और को बता रहा है, रेफरल स्ट्रॉन्ग है, बिल्डिंग में रिटेंशन कितना है, रिटेंशन अच्छा है, ये सब चीज़ें जो हैं ये अट्रैक्शन में आता है. नंबर 3 इज़ कि आपके यूनिट मेट्रिक्स कैसे हैं. तो आप आप हर ट्रांजैक्शन पे पैसा लूज़ कर रहे हैं, क्या आपको फंड करना पड़ रहा है, तो आपके इवेंचुअली प्रॉफिटेबिलिटी आएगी कैसे. नंबर 4 इज़ कि क्या कोई प्रेसिडेंट्स हैं ऑफ सक्सेस जो आप दिखा सकें कि देखो यूएस में, चाइना में जो मैच्योर ई कॉमर्स मार्केट्स हैं और इंडिया अभी एक इवॉल्विंग ई कॉमर्स मार्केट है, जब वो उनके लेवल की पहुंचेगी उस लेवल पे भी ये बिजनेसेस ऐसे एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे जो इतना अच्छा कर रहे हैं. जैसे हमारे केस में रैकुटन है यूएस में, उनको मतलब रैकुटन ने एक्चुअली ईबेट्स को खरीदा था $1 मिलियन के लिए, जो वहाँ की सबसे बड़ी कंपनी थी, कैशबैक कंपनी यूएस में, उसको उन्होंने उसके बाद रीनेम कर दिया रैकुटन. तो ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. पेपाल ने हनी को खरीदा है $4 बिलियन में. अर्न करो के प्रेसिडेंट्स हैं. तो इस तरीके के प्रेसिडेंट्स दिखाना कि लोगों ने बाहर भी ऐसा हो रहा है, यहाँ भी होगा. नंबर 5 इज टीम इटसेल्फ, राइट. तो फाउंडर्स कैसे हैं, टीम कैसी है. अगर आप अर्ली स्टेज पे रेज कर रहे हैं तो फाउंडर्स के बल पे आप रेज कर सकते हैं, पर अगर आप थोड़ा और लेट रेज कर रहे हैं तो आपको ये भी दिखाना पड़ता है कि फाउंडर्स के अलावा एक लीडरशिप टीम है जो कल को फॉर सम रीज़न, अगर मैं बिजनेस में हूँ या ना हूँ, मेरी टीम है जो बिजनेस को आगे ले जाएगी. वो सक्सेशन प्लानिंग दिखानी होती है. तो ये 5 चीज़ें जो हैं हर इन्वेस्टर देखता है. अगर आप बिल्कुल अर्ली स्टेज पे हैं तो हो सकता है उसमें से इस सब का पेरिफरी देखें, बट देखते ये सब 5 हैं. बहुत अच्छे 5 पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलेवेंट है. और इनफैक्ट आपने ठीक कहा कि सभी जगह ये 5 पॉइंट्स बहुत काम आते हैं. और फाउंडर पे बेट थोड़ा ज़्यादा करना चाहते हैं लोग कि फाउंडर में कितना दम है. फाउंडर अगर ठीक है तो वो पिवोट कर लेगा, चेंजेस ले आएगा, इंप्रूवमेंट साइकिल बिल्ड कर लेगा. जैसे आपने बोला कि इमेजिनेशन तो फाउंडर का जो पहला पॉइंट था आपका, वो एम्बिशन कितना है क्या. और फिर अगर टेल विंड भी मिल रहा है इंडस्ट्री को और हमारी जो इकोनॉमी जिस तरह ग्रो कर रही है, इंटरेस्टिंग है बिजनेस. आपको बहुत बहुत मज़ा आ रहा था अभी तक बात करते, अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है. लेट मी टेल यू ऑल्सो वन गुड थिंग, एक गुड न्यूज़ आपको दे दूँ.
हम 10 साल की लेगेसी सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑफ अ प्रोडक्ट कॉल्ड लीडरशिप फनल प्रोग्राम। लीडरशिप फनल प्रोग्राम भी एक ऐसा प्रोग्राम है जो मैं 10 साल से रन कर रहा हूँ, एंड आई एम लाइक अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी। उसको रन करते हैं, वहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं कौन सी कंपनी को हमें ऑनबोर्ड करना है, जिसको हम साथ में आईपीओ तक जर्नी पे लेके जाते हैं। इसीलिए हम लीडरशिप फनल को बोलते हैं योर जर्नी फ्रॉम आइडिया टू आईपीओ। मैं आपको इन्वाइट करूँगा, यहाँ पे सैकड़ों एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, और बेसिकली हम उनको नहीं लेते हैं जो अभी प्री रेवेन्यू है, हम उनको लेते हैं क्योंकि हम बिजनेस फ्रेमवर्क सिखाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन सिखाते हैं। फॉर मी थ्योरी इज नथिंग, I don't believe in theory. Everybody who's attended my programs, they know this man only means execution. Only means execution. हम 52 हफ्ते चलता है प्रोग्राम, 52 फ्रेमवर्क्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट के फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट कराते हैं, एक पर्सनल कोच देते हैं जो उनको हैंड होल्ड करता है, और मेरा कोर एंटरप्रेन्योरशिप ही है। मैं अगर भागता हूँ तो मेरे शायद बॉडी से पसीना नहीं आता है, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के फ्रेमवर्क्स ही आते हैं, तो वही दिमाग में चलता रहता है, सपने में भी कैलकुलेशन चलती रहती हैं। तो नहीं, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, इतने सारे लोगों की लाइफ्स को इम्पैक्ट किया है, बिजनेसेस को इम्पैक्ट किया है, एक पूरी इंडस्ट्री बनाई है जो शायद सोचा भी ना हो कि कोचिंग एंड इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में एक ट्रेनिंग हो सकती है लीडरशिप के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। आई थिंक आपसे अच्छा काम किसी ने नहीं किया इस फील्ड में। नहीं, अच्छा लगता है मेरे को तारीफ सुनने में नहीं, बट लेकिन आपने बहुत अमेजिंग काम किया और आज बहुत अमेजिंग इंसाइट्स दी। मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप अब, क्योंकि मैं थोड़ा समराइज करते वक्त क्विकली ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप एंटरप्रेन्योर्स को कुछ अपने पिछले 2013 से 2025 में, आसान नहीं रही होगी जर्नी, है कि नहीं? आसान नहीं रही होगी, ये देखने में बाहर से बहुत रोजी लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छी फिक्स्ड पे जॉब थी लंदन में, गोल्डमैन सैक्स, नाम सुनने में लगता है अच्छा। खैर संघर्ष जॉब में भी होता है, उधर भी रहता है, ऐसा नहीं है। सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे, सुबह 8 से रात 12 बजे तक जॉब में काम करना पड़ता है, रोज ये रूटीन था। लेकिन आपने ये जो 12 साल की जर्नी थी, इस 12 साल की जर्नी का अगर आप मुझे कुछ क्रक्स दें, निचोड़ दें, जो आप एंटरप्रेन्योर्स को शेयर करना चाहेंगे, आपकी क्या फीलिंग है? व्हाट हैज़ बीन योर फिलॉसफी, व्हाट हैज़ बीन योर ड्राइविंग फोर्स ऑफ फिलॉसफी, है ना? कैश करो, अर्न करो, बैंक करो, आगे रियल एस्टेट करो भी होगा, एजुकेशन करो, पढ़ाई करो, बहुत कुछ होगा, भगवान करे बहुत कुछ होए, आप बहुत सफल होए। कोई फिलॉसफी आपकी क्या रही और 12 साल की लर्निंग क्या शेयर करना चाहेंगे? मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ, लोगों की जर्नीज बहुत पढ़ता हूँ, और मैंने हर जर्नी में ना अक्रॉस एंटरप्रेन्योरशिप टू स्पोर्ट्स पीपल 3 चीज़ कॉमन देखी है। पहली चीज़ होती है कि आपको एक सपना बड़ा देखना है, राइट? और सपने को छोटा मत करो, बहुत बड़ा करो, राइट? क्योंकि सपना है यार, छोटा क्यों करो, राइट? तो सपने को बहुत बड़ा करो। सेकंड, उसके साथ आपको बिलीफ बहुत होना है, राइट? दैट ये होगा, ठीक है? अब एंटरप्रेन्योरशिप में ना बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी आप करने वाले हो, अगर इसमें 10 लोग ऑलरेडी घुसे हुए हैं तो आपको सक्सेस का चांस कम होगा। बट जनरली क्या होता है ना कि आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हो जो किसी ने किया नहीं होगा। जैसे आपने जब शुरू किया होगा तो बोलोगे कि यार इससे बिजनेस कैसे बनेगा, इससे क्या होगा। जब आप ये शुरू करोगे ना कुछ अलग करना, तो आपके सबसे क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली बोलेंगे कि यार क्या कर रहा है, ये तो कैसे चलेगा। और वो आपको 50 चीज़ें बोलेंगे जो जिसके कारण आप भी सोचोगे कि यार ये तो नहीं हो सकता। बट आपको अपने अंदर वो ड्रीम में विश्वास होना है कि ये तो मैं करके दिखाऊंगा, राइट? तो अगर आप एडिसन की स्टोरी सुनो या ऊबर की स्टोरी सुनो या जो भी, राइट, सब में वो बिलीफ है कि मैं दुनिया के आगे लड़ जाऊंगा, बट क्योंकि मुझे अपने में भरोसा है कि ये हो सकता है। और तीसरी चीज़ इज हार्डवर्क, बिकॉज जैसे आपने बोला कि हर चीज़ में मेहनत लगती है, मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा। तो ये 3 चीज़ अगर हैं, उसके साथ साथ देन यू नीड समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट। क्योंकि जैसे लोग बोलते हैं ना कि अगर आपको काम में मज़ा आ रहा है तो आप कभी काम नहीं करोगे। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और आज भी जब स्वाति और मैं उठते हैं 12 साल के बाद, हमारी एनर्जी वही है जैसे पहले दिन थी। फैंटास्टिक, कि यार आज मज़ा आएगा, आज कुछ बड़ा करेंगे। तो ये इज आर सॉर्ट ऑफ कंडेंस्ड लर्निंग। एचआर साइड कौन दिखता है दोनों में से ज्यादा? दोनों देखते हैं। दोनों देखते हैं, Yeah. ओके। इनकी लर्निंग ये थी, मेरी 3 अलग हैं। मैं आ रहा था आपके पास, थैंक यू। तो इसलिए वो एचआर में भी उसमें आता है, इसलिए आई सेड दैट। सबसे पहले ये है कि हमने 12 साल में, थैंक्स टू रोहन एक्चुअली, अपनी कंपनी को बहुत डेटा ओरिएंटेड बनाया।
क्योंकि जब आप टैलेंटेड लोगों को हायर करते हो तो उनको वो स्पेस देनी पड़ती है कि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, और उस चीज़ को हम हाँ बोलें कि ना बोलें, हम बोलते हैं कि हम कोई नहीं होते हाँ ना बोलने वाले, तुम ट्राई करो और डेटा को डिसाइड करने दो कि तुम्हें ये और करना चाहिए कि नहीं। एंड उसी के साथ साथ जो प्रोडक्ट है ना, उस प्रोडक्ट पे बहुत ऑब्सेस करो, क्योंकि अगर हम इतना ट्रैफिक ले भी आए ना, अगर वो प्रोडक्ट कन्वर्ट नहीं कर रहा या यूज़र उस पर रिटेन नहीं हो रहा, कोई लीकी बकेट बन रहा है कि आके 100 लोग आ रहे हैं बट रह के सिर्फ 10 जा रहे हैं, बाकी कहाँ जा रहे हैं, उन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम वो करेंगे ना, उन यूज़र्स से बात करेंगे अपने आप, तो फिर वो प्रोडक्ट बेटर होता जाएगा। और अगर प्रोडक्ट बेटर होता जाएगा ना, तो तभी आप कल को मार्केटिंग का स्पेंड कम कर सकोगे और प्रॉफिटेबिलिटी आ सकेगी। तो ये एक ज़रूरी चीज़ हम सब ने सीखी है। सेकेंड इज़ कि जो टीम है ना, उसमें जल्दी ही इन्वेस्ट करो। ये मत सोचो कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा या बड़ी हो जाऊंगी एज अ बिजनेस, तब मैं हायर करूंगी सीनियर लोगों को और अच्छे टैलेंट को, क्योंकि तब मैं उसको अफोर्ड कर पाऊंगी। अगर आप अपनी फंडिंग को थोड़ा सा सॉर्ट कर लो, चाहे आप सेविंग्स लगा रहे हो या कहीं और से ले रहे हो, एक कंपनी को जब शुरू करते हो, शुरू में ही एक अच्छी टीम बनाओ। हमने ये गलती करी कि हमने सीनियर लोग थोड़े से बाद में हायर करें, क्योंकि हमें लगा हम 2 लोग हैं, हम जूनियर्स के साथ कर लेंगे। वो ठीक है, पर उससे ना टाइम वेस्ट होता है, और आपके पास एज एंटरप्रेन्योर्स टाइम नहीं है। क्योंकि जितना टाइम आप चाहे मार्केट में रहोगे ना, तो लोग कहेंगे अरे 10 साल तो हो गए कंपनी को। उनको ये नहीं पता कि हमने तो बहुत अच्छी तरीके से चलाई कंपनी, हमने पैसा वेस्ट नहीं किया। लेकिन जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि और जल्दी हो सकता था अगर टीम जल्दी बिल्ड कर लेते। ब्यूटीफुल। और उसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छा टीम कल्चर बनाएं, क्योंकि आज सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? टैलेंट। सबसे कम क्या है? टैलेंट। मिलता नहीं है टैलेंट, पैसे देने वाले बहुत हैं टैलेंट को। तो आप कम्पीट कर रहे हो बड़ी से बड़ी कंपनीज़ के लिए फॉर दैट टैलेंट। तो मतलब कि उस कंपनी कल्चर को अच्छा बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे हम ऑफिस में ऑफ कोर्स हम लंच प्रोवाइड करते हैं, स्नैक्स प्रोवाइड करते हैं, वो ब्राइब नहीं है, वो इसलिए है कि आप लोगों को मौका दो कि वो इकट्ठे बैठ के बातचीत करें, वो फ्रेंड्स बने। जब कंपनी में लोग फ्रेंड्स बनते हैं, वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं करते। हमारी कंपनी की स्पेशलिटी है कि हमारी पॉलिटिक्स बहुत कम है, क्योंकि सब इतने अच्छे दोस्त हैं, वो एक दूसरे को कुछ बोलना ही नहीं चाहते, तो इसलिए हम उनके लिए स्पोर्ट्स लीग ऑर्गेनाइज करते हैं, पार्टीज़ करते हैं, टाउन हॉल्स करते हैं एवरी डे, रोज़ 9:30 बजे। कोविड के समय हमने ये शुरू किया था सीके मॉर्निंग शो, आज तक वो चलता है, जिसमें डिफरेंट पर्सन इज होस्टिंग, डिफरेंट पर्सन इज गेस्ट, किसी की बर्थडे, वर्क एनिवर्सरी, सब रोज सेलिब्रेट है। सीके मॉर्निंग शो एक हमारी मॉर्निंग कॉल है जो हम 9:30 बजे से काम शुरू करते हैं। तो पहले हम उस कॉल पे सब लोग वीडियो कॉल पे लॉग इन करते हैं, चाहे वो रास्ते में है जहाँ भी हैं। तो जिनका बर्थडे होता है उसको विश करते हैं कि अच्छा आज विवेक आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। तो आपके मैनेजर आपको अप्रिशिएट करेंगे, बाकी करेंगे, तो आपका दिन बहुत अच्छे एटीट्यूड से शुरू होता है, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। जितना हम लोगों को अप्रिशिएट करते हैं उतना वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको हमने एक वैल्यू बनाया। तो एंड द थर्ड थिंग इज़ कि लाइफ ना ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, आपको वो ये याद रखना है कि ये एक लाइफ है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे, पर्सनल भी आएंगे। मेरा अपना किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था 3 साल पहले, और उसके पहले जब हमारा वो लास्ट मतलब 7-8 महीने थे ट्रांसप्लांट के पहले, तो हम उस समय अपना सीरीज सी राउंड कर रहे थे। हमने 130 करोड़ रेज किया इन दैट सीरीज सी राउंड। उस समय मेरा किडनी फंक्शन 4% था और मेरा हीमोग्लोबिन 5.5 था। तो हम मीटिंग्स करते थे, कॉल्स पे जाते थे, मैं हॉस्पिटल जाती थी, आके सब कुछ सेम डे में होता था। तो लोग कहते थे कि कैसे आप एक दिन में इतनी जल्दी स्विच कर लेते हो, हम तो हॉस्पिटल से आके डिप्रेस ही हो जाते हैं। मैंने कहा वो तो सही बात है, लेकिन क्यों? क्योंकि आपको अपने अंदर से एक पॉजिटिविटी लानी है एंड यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि सब ठीक होगा। आप उस विश्वास के साथ करोगे तो आप भी खुश रहोगे और आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा, लाइफ अच्छी चलेगी। जो अप्स एंड डाउन तो होने ही है लाइफ में, लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर आपको ये भी याद रखना है कि ये एक मैराथन है, ये एक स्प्रिंट नहीं है। और उस मैराथन में जो अप्स एंड डाउन्स होंगे, जब आपको लोगों से हेल्प चाहिए, बिना हिचकिचाए हेल्प लो, लोग वो हेल्प देंगे। इट्स अ सर्कल ऑफ लाइफ। कल को आप किसी और की हेल्प करो, कोई आपकी करेगा। तो वो बिजनेस को साथ में लेके चलना है, अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं होगे, आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी, तो कौन चलाएगा इस बिजनेस को? तो जो लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा है कि मैं रोज 16 घंटा काम कर रहा हूँ, प्लीज मत करो, कोई अच्छी चीज़ नहीं है ये। यू हैव टू फाइंड बेटर वेज कि आप कैसे एफिशिएंसी लाएं बिजनेस में। हार्डवर्क ज़रूरी है ऑफ कोर्स, लेकिन आपके हेल्थ की कॉस्ट पे नहीं।
ग्रेट लर्निंग। स्वाति जी, रोहन जी, द भार्गव फैमिली, क्या कमाल किया है। शुरू किया कैश करो से, फिर अर्न करो, उसके बाद अब बैंक करो, और मैं चाहता हूँ आप लोग दोनों मिलके बहुत कुछ करो। सब कुछ करो। सब कुछ नहीं, बहुत कुछ। That's true, सब नहीं करना है। सब कुछ नहीं करना है। That's true. See, one thing that I've learned in Yeah. life is that you can achieve anything in life, Yeah. but you cannot achieve everything in life. That's true. That's Focus very, very is deep. You important. can Very, very achieve anything. Yeah. Anything important. means I agree. anything. Yeah. I agree. कुछ भी अचीव कर सकते हो, Yeah. सब कुछ नहीं। Yeah. So कुछ भी is also very deep. पर अच्छा लगा स्वाति जी और रोहन भाई आपसे मिलके, ऐसा लगा जैसे एक रिश्ता बन गया इस कॉन्वर्सेशन में। और ये कॉन्वर्सेशन में मेरे पास कोई नोट्स नहीं थे, कुछ नहीं था, बस कॉन्वर्सेशन से कॉन्वर्सेशन। बिजनेस को समझने के लिए मुझे उम्मीद है कि बहुत वैल्यूएबल रहा होगा लोगों को कि एक बिज़नेस को समझें। आपने 12 साल में जर्नी को कैसे तैयार किया, कैसे डेवलप किया, आप आगे कैसे जा रहे हैं। एक ग्रिट, एक परसिवरेंस की, एक फोकस की बहुत सुंदर कहानी है ये। उम्मीद करता हूँ। अच्छा, और भी आप जिनसे मिलना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। हमने आपको 2 सीरीज़ दी हैं, 2020 उसका भी हमने आपको प्लेलिस्ट दिया है, एक बड़ा बिजनेस पॉडकास्ट उसका भी आपको प्लेलिस्ट दिया है। बड़ा बिजनेस पॉडकास्ट इज़ ओनली अबाउट बिजनेस, यहाँ पे आप बिजनेस की डेप्थ समझते हैं। 2020 में 1 मिनट में 1 सवाल, 20 मिनट में 20 सवाल, टक 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 टक, जहाँ सामने वाले को अकाउंटेबल ठहरा के हम आपके सवालों को वहाँ तक पहुँचाते हैं। दोनों प्लेलिस्ट देखिए, गीता इन एक्शन भी चल रहा है इस समय लगातार, उसको भी देखिए। स्वाति जी, रोहन जी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन रिक्वेस्ट करूँगा लीडरशिप फनल 10 ईयर ऑफ लेगेसी आपको आना है, आकर के वहाँ एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करना है। एक 15 मिनट का आपको स्पीच देना है, अपने बारे में बताना है, कैश करो, बैंक करो। हम उसके बारे में भी और सोशल मीडिया पे शेयर ज़रूर करेंगे। हाँ, मैं शेयर लिंक के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं जिनकी जेन्युइन ऑनेस्ट हार्डवर्क को अप्रिशिएट करने के लिए कर रहा हूँ। ये कोई कमर्शियल पॉडकास्ट नहीं था, इसमें कोई पैसे का ट्रांजैक्शन लेन देन नहीं था, ये इनके जेन्युइन एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए था और मेरी और आप सबकी लर्निंग के लिए था। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 मोस्ट सब्सक्राइब्ड एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।